तेज सूर्या ने धीरे से कहा, बिग ब्रदर का क्या मतलब है? सिमेश ने सिर हिलाया और कहा, इस व्यक्ति की पहचान की जांच करें। मुझे ये व्यक्ति चाहिए। अर्जुन देव ने बाई को उठाया, रास्ते में शारीरिक घर्षण और मानसिक यातना को सहन किया। जब वे आखिरकार उसके आंगन में पहुंचे तो उसने राहत की सांस ली। हालांकि एक और समस्या थी। वैसे तो इस आंगन में कई कमरे थे, लेकिन अर्जुन देव हमेशा से ही वहां रहने वाले थे। इस प्रकार केवल एक कमरा था जिसका उपयोग किया जा सकता था। बाकी सभी खाली थे, कोई उपयुक्त बिस्तर नहीं थे। यदि ये अतीत में होता तो स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं होती। अर्जुन देव बिस्तर पर सो सकते थे और 22 स्पिरिट ब्लड जेड में प्रवेश कर सकती थीं, या वो अर्जुन देव के पास सोती तो ठीक रहेगा। हालांकि अब चीजें अलग थीं। अब जब बाई ने मानव रूप ले लिया था तो उसे स्पिरिट ब्लड जेड में बंद करना अमानवीय होगा। हालांकि अगर वो एक सुंदर लड़की को रख देता था जो कुछ भी नहीं जानती थी, जो कभी कभी अर्जुन देव को चिढ़ाती थी, तो अर्जुन देव को नींद नहीं आती थी। जब वो खेती करता था तो वो शांत भी नहीं हो पाता था। ऐसा लग रहा था कि वो केवल आंगन के बाहर रात बिता सकता था। अर्जुन देव बाई को कमरे में ले गए और उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। उन्होंने कहा, पहले तुम सो जाओ, मैं खेती करने जा रहा हूं। बाई कंबल में दब गई और अपने शरीर को फैलाया। उसने अपनी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों से अर्जुन देव को देखा। उसने मधुर स्वर में कहा, बड़े भाई अर्जुन देव, जल्दी आओ, चलो एक साथ सोते हैं। जैसे ही अर्जुन देव ने मासूम और गंभीर जियोबाई को देखा, जो इसे हल्के में ले रही थी, उसने एक अत्यंत विरोधाभासी अभिव्यक्ति प्रकट की। लंबे समय के बाद उसने एक वाक्य निचोड़ा, बाई, आप पहले ही मानव रूप ले चुकी हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप पहले की तरह लापरवाही से नहीं कर सकते। यदि एक पुरुष और एक महिला प्रेमी नहीं है तो वे एक साथ नहीं सो सकते। क्या तुम समझ रही हो? बाई ने अपने नाजुक और प्यारे चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति प्रकट की। उसका छोटा सा सिर अर्जुन देव की बातों को पचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो एक ही समय में समझ रही थी और समझ नहीं पा रही थी। जब अर्जुन देव ने उसके हाव भाव देखे तो उसे लगा कि वो वास्तव में एक छोटी लड़की की तरह है, अज्ञानी और प्यारी। उसके दिल में कोमलता बढ़ गई। वो जानता था कि कुछ चीजों को जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता है। उसे धीरे धीरे उसे पढ़ाना पड़ा। मेरी बात सुनो और जल्दी सो जाओ। मैं खेती करने के लिए आंगन में जा रहा हूं। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बस इसे धीमा करो। अर्जुन देव ने धीरे से कहा। बाई ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मैं आपकी बात सुनूंगी और पहले बिस्तर पर जाऊंगी। हालांकि अगर भाई अर्जुन देव रात में थक गए हैं तो आप भी आकर सो सकते हैं। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए और कुछ और नहीं कहा। उसने तुरंत धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। वो मुड़ा और सितारों से भरे आकाश को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसने सोचा कि उसने पहली बार बाई को कब प्राप्त किया था और कैसे परिपक्व 6 पूंछ वाली आत्मा लोमड़ी ने अपने जीवन की परवाह किए बिना बाई की रक्षा की थी। उसका दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया। पहली बार उसे जो कुछ उसने किया उसके लिए पश्चाताप महसूस हुआ। अर्जुन देव ने तारों से भरे आकाश की ओर देखते हुए शांत भाव से वादा किया, चाहे कुछ भी हो, चूंकि मैंने उसका जीवन का प्यार छीन लिया है, इसलिए मैं ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगा कि उसे कोई नुकसान ना हो। रात हो चुकी थी। अर्जुन देव आंगन में एक चट्टान पर पालथी मारकर बैठा था। जैसे ही रात की ठंडी और शांत हवा चली, अर्जुन देव का बेचैन दिल धीरे धीरे शांत हो गया। पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन धीरे धीरे प्रसारित हुआ। आध्यात्मिक ऊर्जा पानी की तरह बहती थी। पर्वत की तलहटी में आध्यात्मिक ऊर्जा पर्वत की चोटी पर आध्यात्मिक ऊर्जा से मेल नहीं खाती थी। यदि वो भविष्य में स्वर्गीय कृपाण मंडप छोड़ देता है और फिर से खेती करने के लिए इतनी अच्छी जगह खोजना चाहता है तो ये बहुत मुश्किल होगा। अर्जुन देव जाने से पहले छठी परत में बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र की खेती करना चाहते थे। जैसे जैसे उन्होंने खेती की, समय तेजी से उड़ गया। आकाश में तारे धीरे धीरे तितर बिताए हो गए और क्षितिज पर धीरे धीरे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। भोर जल्द ही आ रही थी। जब सूर्य की रोशनी की पहली किरण अर्जुन देव के चेहरे पर चमकी तो अर्जुन देव ने अपनी कसकर बंद आंखें खोली। उनमें एक तेज रोशनी चमक उठी। अर्जुन देव ने देखा कि बाई किसी समय जाग गई थी। उसका एक हाथ पत्थर की मेज पर था और वो उसे अचंभे में देख रही थी। अपनी हथेली के एक फ्लिप के साथ अर्जुन देव ने आसपास की बैंगनी बिजली को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। वो उठा और बाई के पास चला गया। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, तुम कब उठे? आप थोड़ी देर और क्यों नहीं सोए? बाई धीरे से खड़ी हुई और बोली, मैं बहुत जल्दी उठ गई। आज से मैं एक आदमी बनूंगा, इसलिए अब मैं आलसी नहीं हो सकता। जैसे ही बाई खड़ी हुई, अर्जुन देव को अचानक पता चला कि वो अभी भी वही वस्त्र पहन रही है जो उसने कल उसे दी थी। इसके अलावा ये सिर्फ उसके कंधों पर लिपटा हुआ था।
जब अर्जुन देव खड़े हुए तो उनकी छाती पर बर्फ सफेद त्वचा का एक बड़ा धब्बा दिखाई दिया। वो थोड़ा शर्मा गया। रात में ये बहुत स्पष्ट नहीं था, हालांकि ये वर्तमान में दिन का समय था। ये बहुत उचित नहीं था। अर्जुन देव ने याद किया कि उनकी यूनिवर्स रिंग में कपड़ों का एक सेट लग रहा था। ये कपड़ों का एक सेट था जिसे उसने अतीत में अपनी नौकरानी मंजरी के लिए खरीदा था। मंजरी का आकार लगभग बाई के समान ही था। ये उसे अच्छी तरह से फिट होना चाहिए। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना से ब्रह्मांड की अंगूठी की खोज की और अंत में उसे ढूंढ लिया। उसने जल्दी से उसे बाहर निकाला। पहले इन कपड़ों को पहने। भविष्य में जब आप बाहर जाते हैं तो आपको साफ सुथरे ढंग से कपड़े पहनने होंगे। अर्जुन देव ने कपड़े बाई को सौंप दिए। फिर उसने उसके चिकने पैरों को देखा और कहा, इसके अलावा जूते पहनना याद रखें। बाई ने खुशी से कपड़े प्राप्त किए। हालांकि उन्हें बार बार मापने के बाद उसके नाजुक चेहरे पर एक व्यथित अभिव्यक्ति प्रकट हुई। उसने कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पहनना है। बड़े भाई अर्जुन देव, कृपया बाई को उन्हें पहनने में मदद करें। बाई ने अपनी आंखों में प्रत्याशा के साथ पूछा। अर्जुन देव ने एक गहरी सांस ली। कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें उन्हें अपने दिल को सख्त करना पड़ा था। बाई पहले से ही एक सामान्य लड़की थी। उसे ये चीजें सीखनी थीं। तुम्हें ये सीखना होगा। तुम किसी की मदद पर भरोसा नहीं कर सकते, अन्यथा तुम्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्जुन देव ने उदास होकर कहा। बाई ने अर्जुन देव के गंभीर भाव को देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। उसने कहा, बाई बहुत होशियार है। बड़े भाई अर्जुन देव, चिंता मत करो, मैं इसे जरूर सीखूंगा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उस मामले में जल्दी जाओ, अपने कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें बाहर लाता हूं। जैसे ही अर्जुन देव ने श्याओ बाई को कपड़े उठाते हुए और अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए देखा, उन्होंने एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की। उसे दूसरों को श्याओ बाई की पहचान कैसे समझानी चाहिए, ये समस्यात्मक होगा। हालांकि वो अभी भी किंगयुन पीक के लोगों पर भरोसा कर सकता था। वो बस उन्हें सीधे बता देगा। वो बाई को हमेशा के लिए आंगन में बंद नहीं कर सकता था। देर सवेर उसे बाहर जाकर दूसरों को देखना होगा। अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से कुछ नाश्ता निकाला। वो पत्थर की मेज पर बैठ गया और बिना किसी जल्दबाजी के खाना खाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अर्जुन देव ने चाय का प्याला हाथ में रखा और पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने बाई को एक लंबी हरी पोशाक पहने हुए देखा। अपने शुद्ध और प्यारे चेहरे के साथ वो एक छोटी बहन की तरह लग रही थी। बादाम के आकार की आंखों की उस जोड़ी ने इस शुद्ध स्वभाव में आकर्षण का संकेत दिया। दो अलग अलग स्वभाव स्वाभाविक रूप से विलीन हो गए, जिससे बाई बहुत आकर्षक लग रही थी। बाई अर्जुन देव के चारों ओर घूमी और खिलखिलाई। क्या मैं अच्छी दिखती हूं? अर्जुन देव थोड़ा विचलित हो गया, हालांकि वो जल्दी ही ठीक हो गए। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम अच्छे लग रहे हो, चलो पहले कुछ खाते हैं। बाई संतुष्टि में चली गई। वो मेज पर आई और छोटे छोटे टुकड़ों में नाश्ता किया। उसके कहने से पहले उसकी आंखें इधर उधर घूम गईं। बड़े भाई अर्जुन देव, मैं शराब पीना चाहती हूं। अर्जुन देव बेबसी से मुस्कुराया। उसने एक लौकी निकाली और उसे एक छोटा कप डाला। उन्होंने कहा, आपको केवल एक कप की अनुमति है। एक लड़की के लिए शराब पीना पसंद करना अच्छी बात नहीं है। बाई ने खुशी खुशी शराब का प्याला अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे सूंघा। इसके बाद उसने खुशी खुशी एक छोटा घूंट लिया। जाहिर है उसके पास पर्याप्त नहीं था। फिर उसने एक बड़े घूंट में कप में शराब खत्म कर दी। शराब पीने के बाद बाई ने तुरंत अर्जुन देव को दयनीय दृष्टि से देखा। रूपांतरण से पहले वो अक्सर अर्जुन देव पर इस तरकीब को इस्तेमाल करती थी। अब वो इसे अनजाने में फिर से इस्तेमाल कर रही थी। मैं उसे वैसा नहीं करने दे सकता जैसा वो चाहती है। अर्जुन देव ने गंभीर भाव धारण किए और कहा, नहीं, केवल एक कप है, कुछ खाओ। ये देखकर कि अर्जुन देव सहमत नहीं है, बाई असहाय महसूस कर रही थी। वो केवल धीरे धीरे अपना नाश्ता खा सकती थी। उसके चेहरे पर दयनीय भाव ने दूसरों को सहमत होने के लिए प्रेरित किया। अंत में अर्जुन देव ने अपना दिल कठोर कर लिया और नहीं माना। उसे धीरे धीरे नियम निर्धारित करने पड़े, अन्यथा भविष्य में उसे पढ़ाना मुश्किल होगा। उनके भोजन समाप्त करने के बाद अर्जुन देव बाई को किंगयुन पीक के द्वंद्व युद्ध मैदान में ले गए। अर्जुन देव मजबूत प्राचीन निरपेक्ष कृपाण गठन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस पूरे समय के दौरान वो स्वर्गीय कृपाण मंडप में आने के अपने उद्देश्य को नहीं भूला था। ये तलवार को सुनना और उसके साथ संवाद करना सीखना था, ताकि वो जल्द से जल्द आओ जियो को जगा सके। जैसे ही वे किंगयुन पीक के पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे, बाई बहुत जीवंत थी। वो अर्जुन देव के सामने चली गई। वो हवा की तरह तेज थी, रुकने में असमर्थ थी। वो बहुत उत्साहित थी। जब अर्जुन देव ने ये देखा तो उन्होंने मन ही मन सोचा, परिचित दुनिया को अलग नजरिए से देखने पर कोई भी उत्साहित हो जाएगा। ये विशेष रूप से बाई के लिए था, जो अभी भी एक बच्चा था। हालांकि जब वे द्वंद्व युद्ध मैदान में पहुंचे तो बाई बहुत शांत हो गईं।
ऐसा लग रहा था जैसे वो अन्य लोगों के संपर्क में आने से डरती थीं। अर्जुन देव ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, यह ठीक है, किंग युन पीक के सभी लोग दोस्त हैं, दोस्तों को इतना बुरा नहीं लगता। बाई ने अपना सिर हिलाया जैसे वो समझ गई हो। हालांकि वो फिर भी अर्जुन देव के पीछे छिप गई। वो अब पहले की तरह जीवंत नहीं थी। अर्जुन देव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और द्वंद्व युद्ध मैदान में प्रवेश करने का बीड़ा उठाया। द्वंद्व युद्ध मैदानों से नरम चिल्लाहट आई। आज का दिन कुछ हैरान करने वाला था। योगेंद्र शर्मा और निशा देव, जो शायद ही कभी देखे जाते थे, यहां भी खेती कर रहे थे। वे एक दूसरे के साथ चालों का आदान प्रदान कर रहे थे। सौम्या के साथ मूव्स एक्सचेंज कर रहे पवन ने जब अपने उद्धारक को देखा तो उसने तुरंत मुस्कुराहट दिखाई। वो जल्दी से अर्जुन देव के पास दौड़ा। पवन ने तुरंत अर्जुन देव के पीछे बाई को देखा। वो चौंक गया और तुरंत दंग रह गया। बाई को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जम गई। पवन के रिएक्ट करने से पहले अर्जुन देव 2 बार खांसते थे। वो अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, क्षमा करें, क्षमा करें। योगेश, ये सुंदरता कौन है? मैं इसे परिचित क्यों पाता हूं? क्या आप इसका परिचय नहीं देने जा रहे हैं? जब सौम्या, योगेंद्र शर्मा और अन्य लोगों को स्थिति का पता चला तो वे सभी जिज्ञासा से बाहर आ गए। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। अर्जुन देव ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और उन्हें सच बताने का फैसला किया। ऐसी बातों को छिपाने का कोई मतलब नहीं था। वो बाई है, वो कल रात ही बदल गई है। पवन के हाव भाव थोड़े बदल गए। वो शर्मिंदगी से मुस्कुराया और कहा, योगेश, तुम मजाक कर रहे होगे। अर्जुन देव ने शांत भाव से कहा, क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? सौम्या को अपनी ओर एक संदिग्ध दृष्टि डालते देखकर अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, उसकी स्थिति थोड़ी खास है। मैं भविष्य में सभी को सटीक कारण बताऊंगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसे अभी के लिए गुप्त रखने में मेरी मदद कर सकता है। सौम्या ने सबसे पहले अपनी बुद्धि ठीक कर ली। उसने गंभीरता से कहा, योगेश, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाई यहां सबसे सुरक्षित है। अर्जुन देव ने धीरे से बाई को भीड़ के सामने धकेल दिया और कहा, बाई, सभी को नमस्ते कहो। इस समय बाई अब पहले की तरह डरी नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई पवन, बड़े भाई योगेंद्र शर्मा, बड़ी बहन सौम्या, बड़ी बहन निशा देव, आप कैसे हैं? निशा देव ने बाई को खींच लिया और कहा, चलो चलते हैं। बाई, मैं तुम्हें अपने बाल करने के लिए लाता हूं। गंदे बालों वाली लड़की अच्छी नहीं लगती। इससे पहले कि अर्जुन देव उसे रोक पाते, निशा देव ने बाई को खींच लिया था। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे जाने दो, किंगयुन पीक में उसे कुछ नहीं होगा। अर्जुन देव को कुछ होने का डर नहीं था। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि बाई निशा देव से कुछ अजीब सीखेगी। अर्जुन देव बेबसी से मुस्कुराया और अपनी निगाहें हटा लीं। धन्यवाद, मैंने प्राचीन पूर्ण कृपाण गठन में प्रवेश करने के लिए अपनी तैयारी पहले ही कर ली है। सौम्या ने अपनी मुस्कान वापस ले ली और गंभीरता से कहा, मेरे साथ आओ। इस बार प्राचीन पूर्ण कृपाण गठन पिछले वाले की तुलना में बहुत अधिक खतरनाक है। यह आपकी मानसिक स्थिति को और भी अधिक परखता है। कुछ चीजें हैं जिन पर मुझे आपको पहले से ध्यान देने की आवश्यकता है। सौम्या ने अर्जुन देव को द्वंद्व युद्ध के मैदान में प्राचीन पूर्ण कृपाण गठन के एक कोने में ले गईं। उसने ध्यान से कुछ चीजें समझाईं जिन पर उसे ध्यान देने की जरूरत थी। सौम्या के मार्गदर्शन में अर्जुन देव धीरे धीरे कृपाण के गठन में चले गए। प्राचीन हथियारों की हत्या की लगातार अर्जुन देव की आत्मा पर हमला कर रही थी। यदि ये कमजोर आत्मा ऊर्जा वाला कमजोर व्यक्ति था तो समय को पार करने वाली हत्या की उनकी आत्मा को मौके पर ही बिखेरने का कारण बनेगी। अर्जुन देव ने अपने डैंटियन की रक्षा की और अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया। उसने की मार की बाढ़ को अवरुद्ध किया और गठन के केंद्र में क्रॉस लेग्ड बैठ गया। व्यंग। सौम्या के हाथ में छोटी कृपाण ने एक मधुर गुनगुनाहट दी क्योंकि ये अपनी म्यान से खींची गई थी। कृपाण का ब्लेड लगातार कांप रहा था। सौम्या धीरे धीरे तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करने को सक्रिय कर रही थी जिसे उसने पकड़ा था। जमीन में फंसे हथियार भी तुरंत कांपने लगे। भिन्न भिनाने की आवाज पूरे द्वंद्व युद्ध के मैदानों में गूंज उठी। हजारों प्राचीन हथियारों के कांपने की आवाज एक साथ इकट्ठी हो गई और एक गगनचुंबी आवाज आई। कृपाण गठन के चारों ओर बिना किसी हवा के तेज हवा चली। सौम्या का सुंदर चेहरा एक गंभीर अभिव्यक्ति से भर गया था जब वो अचानक चिल्लाई, स्वर्गीय कृपाण गठन। अर्जुन देव के हाथ में छोटी कृपाण ने एक चमकदार रोशनी दी। एक तेज हवा तुरंत एकत्र हुई और अर्जुन देव पर एकत्र हो गई, जो संरचना के केंद्र में थे। हवा का एक स्तंभ बन गया। चरम बिंदु। प्रकाश उसके शरीर को छोड़कर पलक झपकते ही हवा के स्तंभ में प्रवेश कर गया। हवा के स्तंभ ने तुरंत एक उज्ज्वल प्रकाश उत्सर्जित किया। फिर एक झपटे के साथ सभी हथियार चमकने लगे। ये सब करने के बाद सौम्या के चेहरे से खून बह गया। वो अविश्वसनीय रूप से पीली लग रही थी और उसका शरीर डगमगा रहा था। जब उसके बगल में मौजूद पवन ने स्थिति देखी तो वो तेजी से उड़ गया। उसने एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की जब उसने सौम्या को समर्थन देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बहन, क्या इस तरह उसकी मदद करना इसके लायक है? अपनी वर्तमान खेती के साथ इस मजबूत प्राचीन पूर्ण कृपाण गठन को सक्रिय करने से खेती का आधा साल समाप्त हो जाएगा।
आधे साल की खेती खर्च करना चरम काश्तकारों के लिए आधे साल का समय बर्बाद करने के बराबर था। एक चरम साधक के लिए यदि वे 1 महीने तक कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो वे चरम प्रतिभाओं के समूह को छोड़ सकते हैं। आधे साल का समय बर्बाद करना एक बड़ा नुकसान होगा। सौम्या ने अपने दाहिने हाथ से अपनी कनपटी को रगड़ा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। उसने अपने सुंदर चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की। उसने धीरे से कहा, तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करने के अलावा उसने किंग्युन चोटी के लिए बहुत कुछ किया है। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो कौन कर सकता है? पवन ने धीरे से कहा। हालांकि अगर वो तलवार को सुनना और उसके साथ संवाद करना सीखता है तो वो निश्चित रूप से स्वर्गीय कृपाण मंडप इस किंग्युन चोटी को छोड़ देगा। जब सौम्या ने ये सुना तो उसकी काली आंखों में एक अगोचर निराशा चमक उठी। उसने धीरे से कहा, पहले दिन से ही जब वो किंग्युन पीक पर आया मुझे पता था कि वो स्वर्गीय कृपाण मंडप और किंग्युन पीक का सिर्फ एक राहगीर था। कुछ देर रुकने के बाद सौम्या बेबसी से मुस्कुराई। उसने एक उदासीन अभिव्यक्ति प्रकट की और जारी रखा, इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो बेहद प्रतिभाशाली होने के लिए किस्मत में हैं। उनके नाम दुनिया को हिला देंगे, पूर्वजों को चौंका देंगे और समकालीनों को चकाचौंध कर देंगे। उसे बांधने के बजाय उसे मदद के लिए हाथ बढ़ाना और इस दुनिया की चोटी पर चढ़ना बेहतर है। प्राचीन पूर्ण कृपाण गठन के भीतर अर्जुन देव ने अचानक सभी हथियारों की रोशनी में उनके सामने के दृश्य को बदल दिया। उन्होंने एक धूसर दुनिया में प्रवेश किया। अनगिनत कृपाण आकाश को फाड़ रहे थे, अर्जुन देव पर तेजी से उड़ रहे थे। अर्जुन देव, जिन्होंने पहले कई बार प्राचीन पूर्ण कृपाण संरचना में प्रवेश किया था, एक शांत अभिव्यक्ति थी। वो बिल्कुल भी नहीं घबराया। एक विचार के साथ एक बर्फ सफेद कृपाण तुरंत उसके हाथ में दिखाई दिया। कृपाण 2 उंगली चौड़ी और 1.5 मीटर लंबी थी। कृपाण का ब्लेड ठंडी रोशनी से टिमटिमा रहा था। अर्जुन देव ने कुछ महीनों तक लघु प्राचीन निरपेक्ष कृपाण गठन में प्रशिक्षण लिया था। वो पहले ही तलवार सुनने और उसके साथ संवाद करने में कुछ प्रगति कर चुका था। अब उसके पास केवल एक अवसर की कमी थी, एक ऐसा अवसर जो उसे तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करने को पूरी तरह से समझने की अनुमति देगा। डैंग डैंग डैंग। जैसे ही कृपाण चारों ओर नाचता था, कृपाण की रोशनी बाहर निकल जाती है, जिससे उस पर उड़ रहे कृपाण दूर हो जाते हैं। हवा में खड़े अर्जुन देव के चेहरे पर एक विचारशील भाव था। उन्होंने उदासीनता से कहा, अतीत में जब मैं लघु प्राचीन निरपेक्ष कृपाण गठन में था तो मैं पहले से ही मुझ पर उड़ रहे हथियारों को चकनाचूर कर सकता था। हालांकि इस बार मैंने अपनी ताकत का 70% उपयोग किया और केवल उन्हें मुश्किल से ही मार सका। ऐसा लगता था जैसे सौम्या ने कहा था, इस मजबूत प्राचीन निरपेक्ष गठन की ताकत पहले की तुलना में कम से कम 5 गुना अधिक मजबूत थी। तेज कृपाण रोशनी एक अनंत धारा में आई, अर्जुन देव पर उड़ती हुई, जैसे कि वे उसे निगलना चाहती हों। जल्दी जल्दी अपनी कृपाण खोजे, अपनी कृपाण खोजे। अर्जुन देव के कानों में फिर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी क्योंकि उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। वो हवा में ऊपर नीचे उड़ता रहा। वो कोई कृपाण तकनीक का अभ्यास करते समय कृपाण की रोशनी चमक उठी। चमकदार वुकुई की में बदल जाता है। की ने वुकुई को तोड़ दिया। अर्जुन देव ने 3 बार चिल्लाया और पूरी शक्ति से गड़गड़ाहट की स्थिति से युक्त वुकुई कृपाण तकनीक को अंजाम दिया। बैंगनी ऊर्जा की धाराओं ने उस पर उड़ रहे सभी कृपाणों को चकनाचूर कर दिया। हवा धीरे धीरे शांत हो गई। हालांकि ये केवल एक पल के लिए शांत थी। फिर अनगिनत कृपाण चमकदार कृपाण रोशनी से टिमटिमा उठी। उन्होंने अर्जुन देव पर और भी ज्यादा क्रूरता और तेजी से उड़ान भरी। तुरंत ग्रे स्पेस में एक तेज रोशनी फूट पड़ी। ये इतना चमकीला था कि इसने सभी की आंखों को चकाचौंध कर दिया। वो कोई ब्लॉसम। अर्जुन देव के पैरों के नीचे बैंगनी रंग की फूल की कली दिखाई दी। इसने एक अजीब बैंगनी रोशनी दी और अर्जुन देव की शरीर को ढक लिया। बैंग बैंग बैंग। कृपाण फूल की कली की सतह पर टकराए। लगातार हमले एक मूसलाधार तूफान की तरह थे जो अंतहीन रूप से बज रहे थे। शिव। फूल की कली अचानक खिल गई और बैंगनी पंखुड़ियों ने हवा भर दी। जब कृपाण पंखुड़ियों से टकराए तो उन्होंने तीव्र विस्फोट किए। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में पटाखे फट रहे हों। जैसे ही अर्जुन देव हवा में चले गए, पंखुड़ियों ने हवा भर दी। जब वो पंखुड़ियों से गुजरता था तो उसकी गति विस्फोटक रूप से बढ़ गई। क्रूर कृपाण उसे पकड़ नहीं सके। विस्फोट। इस जगह पर कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव वुकुई को स्वर्ग का समर्थन करने के लिए निष्पादित नहीं कर सकते थे। वे केवल ऊर्जा का विस्फोट कर सकते थे। अर्जुन देव ने चिल्लाया और सभी फूलों की पंखुड़ियां फट गईं। एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा एक साथ इकट्ठी हो गई और पूरा ग्रे स्पेस कांपने लगा। तेजी से अपनी कृपाण खोजें। अर्जुन देव द्वारा आक्रमणों की इस लहर को वापस खटखटाने के बाद उनके कानों में वही जरूरी आवाज फिर से गूंजी।
उसने अपने हाथ में कृपाण को देखा, लेकिन फिर भी उसे नजरअंदाज कर दिया। पिछली बार जब अर्जुन देव ने इस वाक्य को देखा तो उनके दिल में तथाकथित कृपाण थी। उसके बाद उन्होंने आसानी से लूनर शैडो कृपाण को बुला लिया। हालांकि उसके कानों में बार बार आवाज सुनाई दे रही थी। ये स्पष्ट था कि उसके हाथ में कृपाण उसके दिल में कृपाण में ही थी। जैसे ही अर्जुन देव इस ग्रे स्पेस में खड़े थे, उन्होंने अपने कानों में आवाज को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने बार बार कृपाणों की आक्रमणों को वापस खटखटाया। आक्रमणों की प्रत्येक लहर पहले की तुलना में अधिक तीव्र थी। अर्जुन देव के शरीर पर घाव होने लगे। जैसे ही अर्जुन देव अपनी सीमा तक पहुंचने वाले थे, उनके सामने का दृश्य अचानक बदल गया। अर्जुन देव द्वारा 100 लहरों के आक्रमणों को खदेड़ने के बाद उनके सामने का दृश्य अचानक बदल गया। उसने महसूस किया कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है और अगले ही पल वो एक झील के किनारे दिखाई दिया। पूर्णिमा नाद के आकाश में ऊंची लटकी हुई थी। लहराती झील का पानी बहुत शांत था। झील के बीच में पानी पर एक शांत कृपाण तैर रहा था। बर्फ सफेद कृपाण आकाश में पूर्णिमा को प्रतिबिंबित कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कृपाण में पूर्णिमा हो। ये शांत, मधुर और शांतिपूर्ण लग रहा था। झील का पानी, पूर्णिमा और कृपाण सभी बहुत सामंजस्यपूर्ण लग रहे थे। ये शानदार था। अर्जुन देव के शरीर पर घाव अजीब तरह से गायब हो गए। अर्जुन देव को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपना सारा ध्यान उस कृपाण पर केंद्रित कर दिया। अर्जुन देव के चेहरे पर एक खुशी के भाव दिखाई दिए। वो बुदबुदाया, क्या मैं सफल हुआ? ये मेरे दिल में असली लूनर शैडो कृपाण है। कितना सुंदर! पू पू। अर्जुन देव ने हवा में छलांग लगाई और पानी पर कदम रखा। वो जल्दी से पानी पर तैरती कृपाण की ओर बढ़ गया। अर्जुन देव ने धीरे से पानी को धक्का दिया और एक छलांग में 100 मीटर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो कृपाण के नीचे आ गया। झील के पानी पर लहरें उठीं। अर्जुन देव रुक गया और पानी पर खड़ा हो गया। कृपाण पर प्रतिबिंबित पूर्णिमा अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो कृपाण को पकड़ने ही वाला था, अर्जुन देव, जो हवा में था, अचानक पानी के नीचे एक लड़की को चुपचाप सोते हुए देखा। अभिमा। जब अर्जुन देव ने लड़की का रूप स्पष्ट रूप से देखा तो उनके हाव भाव बहुत बदल गए। वे तुरंत मुड़ा और पानी में डूब गया। वो पानी में गिर गया, लेकिन जब उसके सामने की खूबसूरत महिला ने उसका हाथ पानी में पहुंचाया तो उसने केवल बर्फ की ठंडी झील के पानी को छुआ। झील के लहरदार पानी ने पानी में सो रही लड़की को धुंधला बना दिया। अर्जुन देव ने हिलना बंद कर दिया और जल्दी से शांत हो गए। अभिमा पहले ही गहरी नींद में प्रवेश कर चुकी है और उसने खुद को सील कर लिया है। इसलिए मैं जो कुछ भी देखता हूं वो एक भ्रम है। इससे पहले कि मैं उसे वास्तव में जगा सकूं, मुझे कृपाण पकड़नी होगी। अपना मन बनाने के बाद अर्जुन देव ने पानी से बाहर छलांग लगाई और एक छींटा मारा। फिर उसने लूनर शैडो कृपाण को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही अर्जुन देव चंद्रछाया कृपाण को पकड़ने वाले थे, कहीं से भी एक लिली सफेद हाथ दिखाई दिया। अर्जुन देव के होने से पहले ही उसने लूनर शैडो कृपाण को पकड़ लिया। अर्जुन देव चौंक गए। उसने ऊपर देखा और सामने एक सफेद कपड़े पहने लड़की को देखा। उसका फिगर ग्रेसफुल था। उसका रूप कुछ हद तक अभिमा से मिलता जुलता था। उसके चेहरे की विशेषताएं उत्कृष्ट थीं। जब उन्हें एक साथ रखा गया तो वे बहुत सुंदर दिखते थे। हालांकि उसके चेहरे के भाव कुछ अलौकिक थे। कोई भावना नहीं थी। वो एक परी की तरह थी जिसने नश्वर दुनिया का भोजन नहीं खाया। वो डुआन मुकिंग की तरह दिखती थी जब उसने गहन बर्फ मंत्र का उपयोग किया था। हालांकि वो डुआन मुकिंग से भी अधिक अलौकिक लग रही थी। अर्जुन देव आश्चर्यचकित रह गए। ये वो लड़की थी जिसे अर्जुन देव ने पहली बार प्राचीन पूर्ण कृपाण संरचना में प्रवेश करते समय देखा था। वो कौन है? वो मेरी लूनर शैडो कृपाण को दूर क्यों करना चाहती है? सफेद कपड़े पहने लड़की ने अपने हाथ में लूनर शैडो कृपाण पकड़ रखा था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। एक खोखी और स्पष्ट आवाज सुनाई दी, तुम कौन हो? लूनर शैडो कृपाण की कृपाण आत्मा कुछ ऐसी नहीं है जिसे आप आकस्मिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन देव को लगा कि यह अजीब है। उसने कहा, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूं? मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप कौन हैं। मैं लूनर शैडो कृपाण का स्वामी हूं। क्या मैं कृपाण आत्मा को जगाने के योग्य नहीं हूं? सफेद कपड़े पहने लड़की का उत्कृष्ट चेहरा भावहीन बना रहा। उसने कृपाण को अपने हाथ में अपनी छाती पर रखा और फिर से बोली, क्या मजाक है? मैं लूनर शैडो कृपाण हूं। मुझे कैसे नहीं पता था कि मेरे पास एक गुरु है? मैं योग्य हूं या नहीं, ये मेरे हाथ में कृपाण से निर्धारित होता है। अर्जुन देव के हाव भाव थोड़े बदल गए। स्थिति उसकी उम्मीदों से बढ़ गई थी। वो नहीं जानता था कि उसके सामने वाली लड़की लूनर शैडो कृपाण की कृपाण आत्मा क्यों बन गई है। इसके अलावा वो उसे अपने स्वामी के रूप में नहीं पहचानती थी। अर्जुन देव ने कृपाण को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उनकी अभिव्यक्ति शांत हो गई जब उन्होंने कहा, जैसा आप चाहते हैं, मैं अपने हाथ में कृपाण को तुम्हें पूरी तरह से प्रस्तुत करने दूंगा। सफेद कपड़े पहने कृपाण आत्मा का चेहरा शांत रहा।
उसकी आवाज़ गूंजी जब उसने उदासीनता से कहा, उस मामले में मुझे देखने दो कि क्या आपका कृपाण मुझे पूरी तरह से प्रस्तुत कर सकता है। हुची। सफ़ेद कपड़े पहने स्वॉर्ड आत्मा की आकृति हवा में टिमटिमा रही थी। उसका शरीर अंतरिक्ष में फट रहा था, जैसे उसने टेलीपोर्ट किया हो। अचानक वो अर्जुन देव के बाईं ओर प्रकट हुई, चमकदार वुकुई। उसके हाथ में लूनर शैडो कृपाण ने एक बैंगनी बिजली की रोशनी छोड़ी। गड़गड़ाहट की स्थिति वाली एक बैंगनी कृपाण कीयू बिजली की गति से अर्जुन देव की ओर उड़ गई। अर्जुन देव बहुत चकित थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये कृपाण आत्मा उसके मार्शल तकनीक को जानेगी। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस चमकदार वुकुई में भी गड़गड़ाहट की स्थिति थी। अर्जुन देव की आकृति हवा में चमकी, जैसे वो तेजी से झील की सतह की ओर चकमा दे रहे थे। उसने पानी पर कदम रखा और तेजी से पीछे हट गया। जैसे ही अर्जुन देव पीछे हटे, एक विशाल शक्ति ने झील की शांत सतह पर पानी की 2 लहरें पैदा की। ऊपर आसमान में 2 बादल इकट्ठे होने लगे। एक अर्जुन देव का था और दूसरा सफ़ेद कपड़े पहने लड़की का था। उन दोनों ने गड़गड़ाहट की स्थिति से प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। जब गरज के बादल आपस में टकराए तो शांत रात के आकाश में गड़गड़ाहट की तेज गर्जना हुई। झील की सतह से पानी के खंभे ऊपर उठने लगे, जिससे जोरदार धमाके हुए। हवा में बैंगनी बिजली की अनगिनत सरिताएं हवा में बेतहाशा भटक रही थीं। अर्जुन देव कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। मेरी वज्रपात की स्थिति पवित्र शक्ति के साथ मिल गई है, वास्तव में उसके राज्य के खिलाफ असहाय है। भूम। जब 2 गड़गड़ाहटें बादल टकराएं तो संचित ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच गई। एक तेज आवाज हुई और पानी का एक 100 मीटर लंबा खंभा तुरंत पानी से ऊपर उठ गया। वुकुई की में बदल जाता है। सफेद कपड़े पहनी लड़की चिल्लाई और दिव्य वुकुई पेड़ कहीं से भी प्रकट हुआ। ये सैकड़ों घने बैंगनी कृपाण की में बदल गया। पानी के खंभे को भेदते हुए अर्जुन देव पर उड़ गया। वुकुई की में बदल जाता है। अर्जुन देव जल्दी से वापस चले गए और इसी तरह वुकुई ट्रांसफॉर्म्स को की में बदल दिया। बैंग बैंग बैंग। कृपाण की जो उन दोनों ने भेजी थी वो हवा में भिड़ गई। तीव्र विस्फोट गूंज उठे। हवा में निडर बिजली की वजह से ऊर्जा हर जगह उमड़ पड़ी। ये कदम अभी भी समान रूप से मेल खाता था। कोई भी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता था। सफेद कपड़े पहनी लड़की के ऊपर गरज के बादल तेजी से मंथन करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने गरज के साथ बादलों का एक विशाल भंवर बनाया। भंवर से एक विशाल सेना की क्रूर गर्जना आई, जिससे आकाश कांप उठा। अप्रत्याशित रूप से वो इस कदम को भी जानती है। अर्जुन देव का रंग सफेद हो गया। ये कदम रशिंग थंडर कृपाण तकनीक की सभी चालों का एक संयोजन था। वो रशिंग थंडर रोड्स की ताकत पर बहुत स्पष्ट था। उनके ऊपर भी गरज के बादल मचल रहे थे। असीम गरज के बादल मंथन कर रहे थे और एक विशाल बिजली का भंवर बन गया था। उन दोनों की आभा क्रूरता से उठी। तेज गड़गड़ाहट की गर्जना 10,000 घोड़े सरपट दौड़ते हैं। वे दोनों एक ही समय में भयंकर रूप से दहाड़ने लगे। अनगिनत बिजली के शूरवीर उनके ऊपर बिजली के भंवर से नीचे कूद पड़े। वे एक विशाल सेना की तरह थे, जो गड़गड़ाहट की शक्ति को लेकर आगे बढ़ रहे थे। झील की सतह पर 2 थंडर और लाइटनिंग नाइट्स एक दूसरे के खिलाफ लड़े और विस्फोट हो गया। थोड़ी देर बाद एक श्रृंखला प्रतिक्रिया हुई। 2000 इलेक्ट्रिक शूरवीरों में विस्फोट हो गया। इन शूरवीरों, जिनमें दोनों तरफ से गड़गड़ाहट की स्थिति थी, ने एक ऐसी ऊर्जा पैदा की जिससे झील की सतह ऊपर उठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन 100 मीटर ऊपर उठ गई हो। ऊर्जा में एक बड़ा उतार चढ़ाव फैल गया। अर्जुन देव समय से चकमा नहीं दे सके और उन्होंने मुंह से खून की उल्टी कर दी। हालांकि सफेद कपड़े पहनी लड़की भी अच्छी स्थिति में नहीं थी। उसका रंग अत्यंत पीला पड़ गया। वहीं वास्तविक दुनिया में अर्जुन देव ने अपने बगल में जो लूनर शैडो कृपाण रखी थी, वो जोर जोर से कांपने लगी। कृपाण गठन में सभी हथियार भी कांपना बंद नहीं कर सके। गड़गड़ाहट। द्वंद्व युद्ध के मैदान में एक विशाल ऊर्जा फैल गई। पूरी जमीन बाएं दाएं हिल गई। अर्जुन देव, जो प्राचीन पूर्ण कृपाण संरचना में थे, उनके चेहरे पर एक दर्द के भाव थे। उसने एक कौर खून की उल्टी कर दी। पवन के हाव भाव बहुत बदल गए। उसने आश्चर्य से पूछा, बहन, क्या हो रहा है? अर्जुन देव खतरे में नजर आ रहे हैं। क्या हमें कृपाण गठन का संचालन बंद कर देना चाहिए? सौम्या का सुंदर चेहरा भी चिंता से भरा हुआ था। हालांकि उसकी आंखें अजीब तरह से दृढ़ थीं। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि अर्जुन देव आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। लूनर शैडो कृपाण एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अगर हम अभी हार मान लेते हैं तो हमारी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। मार डालो।
अर्जुन देव की जुझारू भावना पूरी तरह से प्रज्वलित हो गई थी। उसे विश्वास नहीं था कि वो लूनर शैडो कृपाण की हथियार आत्मा से हार जाएगा। वे दोनों बढ़ते पानी के ऊपर हवा में छलांग लगा गए। एक सफेद और बैंगनी आकृति हवा में आपस में उलझ गई। डैंग डैंग डैंग। पूर्णिमा के नीचे तलवार की रोशनी टिमटिमा रही थी और तेज हवा चल रही थी। उन दोनों की गति तुलनीय थी। एक पल में उन्होंने हवा में 100 चालों का आदान प्रदान किया। जब उनके हथियार आपस में टकराए तो अनगिनत चिंगारियां उड़ गईं। हालांकि सफेद कपड़े पहनने वाली लड़की मूवमेंट तकनीक को निष्पादित नहीं कर सकती थी, जो ब्लू ड्रैगन के लिए विशिष्ट थी, लेकिन उसके पास अपनी मूवमेंट तकनीक थी। ऐसा लग रहा था कि वो अर्जुन देव को दबाने में सक्षम है। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, मैं इस तरह नहीं चल सकता। उसका सार अटूट लगता है। वो मेरी सभी मार्शल तकनीकों को जानती है। मेरे लिए उस पर बढ़त हासिल करना मुश्किल है। अगर ये लंबा खिंचता है तो मैं अपना सार समाप्त कर दूंगा। देर सवेर मैं उससे हार जाऊंगा। मुझे एक और तरीका सोचना होगा। डैंग। अर्जुन देव की तेज तलवार ने एक चमकदार तलवार की रोशनी दी। सफेद कपड़े पहने लड़की की तलवार हड़ताल को वापस खटखटाने के बाद वो जल्दी से कलाबाजी कर गया। अर्जुन देव ने अजूर क्लाउड सोरिंग आर्ट को अपनी सीमा तक अंजाम दिया। पलक झपकते ही उसने कई 100 मीटर की दूरी खोल दी। अर्जुन देव ने अपने माथे पर कपड़े की नीली पट्टी खींच ली। उसके माथे पर लाल रंग का सिंहासन का निशान बहुत आकर्षक लग रहा था। ये ताज़े खून से भी ज्यादा खूबसूरत था। उसका नाजुक चेहरा तुरंत मोहक हो गया। अर्जुन देव के चेतना सागर में लाल रंग का सिंहासन उमड़ने लगा। उसमें से लाल रंग की तारें निकल रही थीं। अर्जुन देव ने आखिरकार अपने असली तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया। लाल रंग के सिंहासन से नरसंहार की स्थिति। अर्जुन देव की आंखों में लाल रंग की रोशनी चमक उठी। जैसे ही नरसंहार की स्थिति उसके हाथ में लूनर शैडो कृपाण में डाली गई, खून की तारें दिखाई दीं। पहली बार सफेद कपड़े पहने लड़की ने अपने शांत चेहरे पर शक के भाव प्रकट किए। उसे डर का एक निशान महसूस हुआ। हू ची। अर्जुन देव ने जोर से पानी को धक्का दिया। नरसंहार की स्थिति से प्रभावित गड़गड़ाहट की स्थिति ने एक असीम हत्या के इरादे को आगे बढ़ाया। जब वो आगे बढ़ रहा था, सफेद कपड़े पहने लड़की के चेहरे पर सतर्क भाव थे। उसके हाथ में लूनर शैडो कृपाण चमक रहा था, जिससे देदीप्यमान बैंगनी कृपाण की हुई निकल रही थी। वो अर्जुन देव को रोकने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ी। टोड़ा। अर्जुन देव ने चिल्लाया और कृपाण की रोशनी चमकी। कृपाण ने सफेद कपड़े पहने लड़की द्वारा भेजे गए तेज कृपाण कीवी को नष्ट कर दिया। इसे कुछ भी नहीं में बदल दिया। अर्जुन देव ने अपनी कलाई को झटका दिया और अपने शरीर को थोड़ा झुका लिया। एक मुश्किल कोण से उसने अपने कृपाण को अपनी प्रतिद्वंदी की छाती पर घोंप दिया। डैंग। सफेद कपड़े पहने लड़की ने अपनी कृपाण को अपनी छाती के सामने क्षैतिज रूप से पकड़ा हुआ था। जब भारी बल कृपाण से टकराया तो वो तुरंत वापस खटखटा दी गई और पानी पर लंबी दूरी तक उड़ गई। अर्जुन देव ने बढ़त हासिल करने के बाद दया नहीं दिखाई। उसने झपट्टा मारा और सफेद कपड़े पहने लड़की पर हर तरह के तीखे हमले किए। बैंग बैंग बैंग। पानी पर सफेद कपड़े पहने लड़की ने उन सभी तकनीकों को अंजाम दिया जो अर्जुन देव ने उपयोग की थीं। हालांकि अर्जुन देव द्वारा नरसंहार की स्थिति को अंजाम देने के बाद वे सभी आसानी से चकनाचूर हो गए। उसने जो भी कदम उठाया वो टूट गया। उसका शरीर, जो मूल रूप से ठोस था, धीरे धीरे बेहोश हो गया, जिससे एक भ्रामक एहसास हो गया। सफेद कपड़े पहने लड़की पहले से ही हारने की स्थिति में थी। 100 से भी कम चालों में वो अर्जुन देव से हार जाएगी। हालांकि इस बिंदु पर भी सफेद कपड़े वाली लड़की ने अभी तक समर्पण नहीं किया। उसने अर्जुन देव की हत्या की चाल को रोकने के लिए अपनी कृपाण बहराई। अर्जुन देव ने अपना धैर्य खो दिया। वो अब उसके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो बस इतना चाहता था कि उसके हाथों में चंद्र छाया कृपाण प्राप्त करे और अभिमान को जगाए। जैसे ही अर्जुन देव सफेद कपड़े पहने लड़की को मारने के लिए एक चाल चलने वाले थे, अचानक झील से एक मजबूत आभा निकली। इसने आकाश और सूरज को ढक लिया। एक बाढ़ आ गई और पूरे अंतरिक्ष में फैल गई। एक पल में इसने अर्जुन देव और सफेद कपड़े वाली लड़की की गड़गड़ाहट की स्थिति को पूरी तरह से दबा दिया। यहां तक कि अर्जुन देव के नरसंहार की स्थिति भी प्रभावित हुई थी। वो इसे सामान्य रूप से निष्पादित नहीं कर सका। झील के बीच में एक विशाल भंवर दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद पानी का एक खंभा आकाश में ऊपर उठ गया। पानी के खंभे के ऊपर एक सुंदर आकृति खड़ी थी। ये अभिमा थी, जो जाग गई थी। अभिमा धीरे धीरे पानी के खंभे से नीचे तैरने लगी। ऊपर से उसकी आवाज आई, अर्जुन देव, उसे मत मारो। चूंकि अभिमा ने बात की थी, स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव उसे नहीं मारेंगे। उसने अपनी कृपाण म्यान की और पीछे हट गया।
जब उसने अभिमा को धीरे धीरे पानी की सतह पर उतरते देखा तो उसने कहा, अभिमा, क्या हो रहा है? अप्रत्याशित रूप से लूनर शैडो कृपाण में 2 हथियार आत्माएं हैं। अभिमा बोलने ही वाली थी कि उसने अर्जुन देव के माथे पर सिंहासन का निशान देखा। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसने उदास होकर कहा, एक पल रुको, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आपको मुझे बाद में अपने माथे पर नरसंहार सिंहासन के बारे में भी बताना होगा। छी! अभिमा के बोलने के ठीक बाद उसने अपनी नज़र सफ़ेद कपड़े वाली लड़की पर डाली। उसने अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया। सफ़ेद कपड़े पहने लड़की का शरीर बहुत फीका पड़ गया, बहुत भ्रामक लग रहा था। सफ़ेद कपड़े पहने लड़की के हाथ में लूनर शैडो कृपाण गिर गया और भ्रामक आकृति धीरे धीरे झील के तल में डूब गई। शिव! अभिमा ने अपना हाथ बढ़ाया और पतले लूनर शैडो कृपाण को पकड़ लिया। बूम! ऊंचा पानी का खंबा नीचे गिर गया। झील पर लहरें धीरे धीरे शांत होने से पहले काफी देर तक बढ़ती रहीं। चलो किनारे पर बात करते हैं। अभिमा के बोलने के बाद उसने पानी को धक्का दिया और झील के किनारे चल पड़ी। जब अर्जुन देव ने ये सुना तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने जल्दी से पीछा किया। वे दोनों झील के किनारे एक चट्टान पर उतरे और उन्हें बैठने के लिए एक साफ जगह मिली। झील की सतह पर लहरें गायब हो गई थीं। अब ये एक बार फिर शांत था। चांद की रोशनी में शांत और शांतिपूर्ण था। अभिमा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेवकूफ़ मास्टर, अब आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराया। अभिमा अभी भी पहले जैसी ही थी। उसे कोई चेहरा नहीं दे रही थी। उसे अपने मालिक की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हालांकि अभिमान का रवैया पहले सफ़ेद कपड़े वाली लड़की की तुलना में कहीं अधिक मिलनसार था। उसका लहजा एक लड़की की आकस्मिक कॉल की तरह लग रहा था। अर्जुन देव ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और पूछा, चलो सफ़ेद कपड़े वाली लड़की से शुरू करते हैं। वो लूनर शैडो कृपाण की हथियार आत्मा कैसे बन गई? इसके अलावा वो मुझे अपने स्वामी के रूप में नहीं पहचानती है। अभिमा शरारती ढंग से मुस्कुराई और बोली, इसे एक लंबी कहानी कहा जाता है। आइए मैं आपको इसे विस्तार से समझाता हूँ। मैं इसे केवल एक बार कहूँगा। अगर तुम नहीं समझते हो तो मत पूछो। अभिमा ने कहा कि वो इसे केवल एक बार कहेगी, इसलिए वो वास्तव में इसे केवल एक बार कहेगी। अर्जुन देव उसका कुछ नहीं कर सकता था। वो केवल अपने कान खड़ा कर सकता था और ध्यान से सुन सकता था। लूनर शैडो कृपाण बनाने के लिए उपयोग की गई सामग्री और विधियां सबसे अच्छी हैं, लेकिन वेपन स्पिरिट के लिए शर्तें बहुत कठोर हैं। मैंने मूल रूप से सोचा था कि लूनर शैडो कृपाण के लिए अपनी स्वयं की वेपन स्पिरिट बनाना असंभव है, इसलिए मैंने खुद को इसमें सील कर लिया। हालांकि चीज़ें मेरी उम्मीदों से अधिक थीं। जब मैं सो रहा था, इस लूनर शैडो कृपाण में वेपन स्पिरिट धीरे धीरे बनने लगी। ये मेरे साथ सह अस्तित्व की स्थिति में रहा है। उस समय हालांकि मैंने खुद को सील कर लिया था, मैं उसे दबाने के लिए कुछ ऊर्जा बांट सकता था, उसे पहल नहीं करने दे सकता था। लेकिन जब उसने मुझे ज़बरदस्ती जगाया तो मैंने बहुत अधिक ऊर्जा समाप्त कर दी और गहरी नींद में गिर गया। एक पल में उसने पहल की। अगर ये आपके और उसके बीच बहुत अधिक ऊर्जा की थकावट लड़ाई नहीं होती तो मुझे जागने में काफ़ी समय लगता। अर्जुन देव को अचानक समझ में आ गया तो ये मामला था। उसे हमेशा अजीब लगता था, अभिमान की ताकत से एक और हथियार आत्मा चंद्र छाया कृपाण की कृपाण आत्मा को कैसे ले सकती है? तो फिर वो मुझे अपने स्वामी के रूप में क्यों नहीं पहचानती? इसके अलावा वो मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण लगती है। अभिमान ने समझाया, सभी हथियार आत्माएं ऐसी ही होती हैं। ये हथियार आत्मा का खुद को बचाने का तरीका है। जब मैं पहली बार पैदा हुआ था तो मैं थंडर किंग से नाखुश था। यदि आप पर्याप्त मजबूत नहीं थे तो एक हथियार आत्मा आपको अपने स्वामी के रूप में क्यों पहचानती? हालांकि एक बार जब एक हथियार आत्मा एक गुरु को पहचान लेती है तो ये जीवन भर के लिए वफादार रहेगी और आपको कभी धोखा नहीं देगी। अर्जुन देव ने संदेह से कहा, उस स्थिति में अब आपका मुझसे क्या संबंध है? तुम मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको लंबे समय तक निर्णय नहीं ले पाऊंगा? अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इतने मूर्ख मालिक, आपको जल्दी से मजबूत हो जाना चाहिए। यदि आप मेरी रक्षा भी नहीं कर सकते तो आप मेरे स्वामी कैसे हो सकते हैं? अर्जुन देव अवाक रह गया। अभिमान ने जो ताकत दिखाई उसके आधार पर वो कम से कम एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सम्राट थी। अर्जुन देव को नहीं पता था कि वो उस स्तर तक कब पहुंच पाएंगे। अर्जुन देव के विचारशील भाव को देखकर अभिमान ने खिलखिलाते हुए कहा, उठो मूर्ख स्वामी, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं सबसे पहले अपनी कृपाण आत्मा को आपके हाथ में लूनर शैडो कृपाण के साथ मिला दूंगा। फिर आप तलवार सुनने और उसके साथ संवाद करने की स्थिति में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। अर्जुन देव ने उठकर अभिमा के हाथ में चंद्र छाया कृपाण को देखा। उसने अविश्वास में पूछा, ये इतना आसान है?
उस समय अर्जुन देव को तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करने के लिए उसने बहुत प्रयास किया था। हालांकि वो सफल नहीं हुई थी। अंत में वो केवल किनारों को छू सकती थी और अगले स्तर में प्रवेश करने में असमर्थ थी। अभिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, उस लड़की का तरीका सही था। हालांकि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आपकी कृपाण में एक और हथियार आत्मा थी। वेपन स्पिरिट में जन्मजात क्षमता है और उसने आपकी कॉल को अस्वीकार कर दिया है। इसलिए आप अगले स्तर में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन देव को ऐसा महसूस होता रहा कि वो तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करने के लिए दरवाजे के बाहर आगे पीछे घूम रहा था। हालांकि वो दरवाजा नहीं खोल सका। ये पता चला कि ये दरवाजा किसी और ने अवरुद्ध किया था। हूची! अभिमा ने हाथ उठाया और गोली चला दी। पतला लूनर शैडो कृपाण असीम आकाश में उड़ गया। बैंगनी रोशनी के धब्बों ने इसे घेर लिया। चांदनी की रोशनी में यह बहुत खूबसूरत लग रहा था। कृपाण ऊंची और ऊंची उड़ती गई। जल्द ही अर्जुन देव को केवल एक धुंधनी काली आकृति दिखाई दी। अर्जुन देव ने ऊपर देखा और पूछा, ये कहाँ उड़ रहा है? हम इसे कैसे विलय करने जा रहे हैं? अभिमा ने कहा, बेशक ये वास्तविक दुनिया के लिए उड़ रहा है, अन्यथा आपको क्यों लगता है कि हम इसे लूनर शैडो सेबर के भीतर अंतरिक्ष में विलय कर रहे हैं? ठीक है, जब आप बाहर निकलेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे। अब आपके लिए मुझे नरसंहार सिंहासन के बारे में बताने का समय आ गया है। अर्जुन देव ने निगाहें हटा ली और कुछ देर सोचने लगा। उसने सच बोलने का फैसला किया। इन बातों को अभिमान से छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। जब अर्जुन देव ने उसे स्याही के जंगल में हुई सब कुछ बताया तो उसने पूछा, अभिमा, क्या इस लाल रंग के सिंहासन में कुछ गड़बड़ है? अभिमा ने सब कुछ सुनने के बाद जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लाल रंग के सिंहासन को प्राचीन दुष्ट राजा के द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया गया था। हालांकि मारे जाने से पहले उसने सिंहासन को 6 भागों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक सिंहासन एक इच्छा को प्रतिनिधित्व करता है। वे नरसंहार की इच्छा, विनाश की इच्छा, विनाश की इच्छा, क्रोध की इच्छा, निडर की इच्छा और मृत्यु की इच्छा हैं। अफवाह के अनुसार जब 6 सिंहासन एक साथ विलय हो जाएंगे तो प्राचीन दुष्ट राजा एक बार फिर से दुनिया पर शासन करेगा। अर्जुन देव बुड़बुड़ाया, क्या आप कह रहे हैं कि 5 अन्य सिंहासन हैं? मुझे केवल एक ही प्राप्त हुआ। उस स्थिति में अगर मैं सिंहासन के साथ किसी और से टकराऊं तो मुझे क्या करना चाहिए? अभिमा ने सिर हिलाया और कहा, यही समस्या की जड़ है। जब तक सिंहासन वाले 2 कृषक एक दूसरे के 500 किलोमीटर के दायरे में हैं, तब तक वे एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। सिंहासन मूल रूप से एक हैं, इसलिए वे एक दूसरे को निगल सकते हैं। निगलने के बाद सिंहासन की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। अभिमा को समझाने की आवश्यकता के बिना अर्जुन देव पहले से ही जानते थे कि सिंहासन निगलने से उसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। प्रत्येक सिंहासन एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता था। एक ही समय में 2 उच्च स्तरीय राज्यों को पकड़कर सिंहासन की ताकत बिना कहे चली गई। अर्जुन देव को दूसरों से प्रतिस्पर्धा का डर नहीं था। हालांकि वो इस बात से चिंतित था कि अभिमा ने सिंहासन के विलय और दुष्ट राजा के पुनर्जन्म के बारे में क्या कहा। उसे लगा कि ये अजीब है। अफवाहें कितनी विश्वसनीय है। प्राचीन युग के लोगों को पहले ही 30,000 साल हो चुके हैं। क्या वे वापस आ सकते थे? अर्जुन देव ने संदेह से पूछा। देवलोक राजवंश 20,000 वर्षों से अस्तित्व में था। ये 10,000 साल पहले नष्ट हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप महाद्वीप पर महान जिन राष्ट्र का प्रभुत्व होने की वर्तमान स्थिति है। देवलोक राजवंश से पहले एक अराजक काल था। इतिहास की किताबों में इसका कोई विस्तृत रिकॉर्ड नहीं था। अराजक काल से पहले का काल सच्चा प्राचीन युग था। कल्पना करना कठिन था। 30,000 वर्षों के बाद समुद्र भी शहतूत के खेतों में बदल सकता है। क्या मनुष्यों को अभी भी पुनर्जीवित किया जा सकता है? अभिमा ने कहा, अफवाहें अभी भी विश्वसनीय है। हालांकि आपको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिछले 10,000 वर्षों में मैंने कभी भी एक ही समय में 6 सिंहासनों के प्रकट होने के बारे में नहीं सुना है। आपके साथ ऐसा संयोग से होना असंभव है। गड़गड़ाहट की आवाजें आईं। आकाश में गड़गड़ाहट की आवाजें दिखाई दीं। अर्जुन देव ने ऊपर देखा और देखा कि चंद्र छाया कृपाण पहले ही अंतरिक्ष के किनारे पर उड़ चुका था। ये लगातार अंतरिक्ष की बाधाओं को तोड़ रहा था। अभिमा ने धीरे से कहा, लूनर शैडो कृपाण की कृपाण आत्मा जल्द ही बाहर आ रही है। आपको भी जाना होगा। बाहर जाने के बाद तलवार को सुनना और उसके साथ ठीक से संवाद करना समझना याद रखें। ये अभी आपकी शुरुआत कर रहा है।
अर्जुन देव को लगा कि अभी भी बहुत सी बातें हैं जो उन्होंने नहीं कही हैं। उसने जल्दी से इस बारे में सोचा और सबसे महत्वपूर्ण बात कहा, इस स्थिति में क्या मैं आपको भविष्य में किसी भी समय जगा सकता हूं? अभिमा ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे भविष्य की किसी भी समस्या को रोकने के लिए व्हाइट रोब्ड वेपन स्पिरिट को निगलने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना होगा। मत भूलो, मेरा लक्ष्य एक उपदिव्य हथियार बनाना है। अभी ये पर्याप्त से बहुत दूर है। वास्तविक दुनिया में द्वंद्व युद्ध के मैदान में कृपाण गठन ने हिलना बिल्कुल भी नहीं रोका। अर्जुन देव के हाथ के बगल में चंद्र छाया कृपाण ने छलांग लगाई और अपनी म्यान से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया। एक शिव ध्वनि आई और ये हवा में उड़ गया और अर्जुन देव के सिर से 100 मीटर ऊपर चुपचाप तैरता रहा। इसने एक उज्ज्वल प्रकाश दिया और बहुत सुंदर लग रहा था। पवन ने हैरानी से पूछा, बहन, क्या हो रहा है? लूनर शैडो कृपाण अपने आप क्यों उड़ गया? सौम्या ने भी एक संदिग्ध अभिव्यक्ति दिखाई। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी यकीन नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात होनी चाहिए और बुरी बात नहीं। मैं महसूस कर सकता हूं कि लूनर शैडो सेबर में एक फीका उत्साह है, जैसे कि ये किसी चीज की उम्मीद कर रहा है। जैसे ही उन दोनों ने बात की, अर्जुन देव के सिर से एक प्रकाश की किरण निकली, फिर ये बिजली की गति से लूनर शैडो कृपाण में उड़ गई। शिव! अर्जुन देव ने अचानक अपनी आंखें खोली और कूद पड़े। उसका शरीर बाढ़ के अजगर की तरह था, जैसे उसने लूनर शैडो कृपाण की मूठ पकड़ ली। तलवार को सुनना और उसके साथ संवाद करना, अर्जुन देव चिल्लाया और उसने अपनी कृपाण लहराई। लूनर शैडो कृपाण के बर्फ सफेद ब्लेड ने तुरंत एक खींची हुई भुनभुनाहट दी। कृपाण का ब्लेड अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। एक प्रकाश की चमक थी और बर्फ सफेद ब्लेड एक बार फिर पिच ब्लैक हो गया। ये वास्तव में एक अर्थ रैंक के स्पिरिट वेपन से एक इंफीरियर ग्रेड हेवन रैंक के स्पिरिट वेपन में उन्नत हो गया था। अर्जुन देव ने चंद्र छाया कृपाण को पकड़कर जमीन पर उतरे। उसने एक हर्षित अभिव्यक्ति दिखाई। लूनर शैडो कृपाण ने अंततः एक ऐसी ध्वनि दी जो उसकी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तलवार को सुनना और उसके साथ संवाद करने का उपयोग करने से लूनर शैडो कृपाण की स्पिरिट वेपन रैंक वास्तव में अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगी। हू ची! अर्जुन देव ने अपनी कलाई को धीरे से हिलाया और अपने शरीर में सार को प्रसारित किया। तेज ब्लेड से तुरंत एक मजबूत बल आया। बेहद घने बैंगनी कृपाण क्यूई का एक किनारा ब्लेड के माध्यम से टूट गया और हवा में लहरें पैदा कर दी। जब ये उतरा तो इसने एक लंबा निशान छोड़ दिया। बैंग बैंग बैंग! कृपाण क्यूई के रुकने के बाद निशान के बगल की जमीन तुरंत उड़ गई और हवा में पाउडर में फट गई। पवन ने आश्चर्य से कहा, कितनी मजबूत ताकत है! क्या ये लूनर शैडो कृपाण की मूल ताकत है? ये एक नियमित स्वर्ग रैंक वाले स्पिरिट हथियार की तुलना में बहुत मजबूत प्रतीत होता है। ये सब एक आकस्मिक लहर थी। अर्जुन देव ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और कृपाण के रूप में म्यान उनके हाथ में दिखाई दिया। उसने धीरे से तलवार सुनने और उसके साथ संवाद करने की स्थिति को तितर-बितर कर दिया। पिच ब्लैक ब्लेड तुरंत एक बार फिर बर्फ सफेद हो गया, जो पृथ्वी रैंक वाला स्पिरिट हथियार था। अर्जुन देव ने अभी-अभी तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करना समझ लिया था। वो लंबे समय तक इस स्थिति को बनाए नहीं रख सके। हालांकि शुरू करने के बाद उन्हें विश्वास था कि वे भविष्य में बहुत जल्दी सुधार करेंगे। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान की और सौम्या की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए चल रही थी। उसने ईमानदारी से कहा, सौम्या, धन्यवाद। सौम्या को अर्जुन देव के लिए खुशी हुई। उसने गंभीरता से कहा, बधाई हो, आपने आखिरकार तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करना समझ लिया। किंगयुन पीक अर्जुन देव अपने स्वतंत्र आंगन में थे। आंगन में ठंडी हवा चली, गिरे हुए पत्तों को ऊपर उठा रही थी। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और एक रहस्यमय स्थिति में थे। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी क्योंकि उसने अपना दाहिना हाथ कृपाण मूठ पर रखा था। उसे अपनी आभा की परवाह नहीं थी। उसने अपनी आभा और आंगन में ठंडी हवा को अपनी इच्छा अनुसार उतार चढ़ाव करने दिया। उठते गिरते बहुत ही आकस्मिक दिखाई देते थे। अचानक अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और उनमें से एक तेज रोशनी निकली। ये एक तेज कृपाण की तरह था जो उसके सामने हर चीज को छेद रहा था। कां! लूनर शैडो कृपाण को तुरंत खींच लिया गया और तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करना निष्पादित किया गया। बर्फ सफेद ब्लेड तुरंत पिच ब्लैक हो गया। ये स्वर्ग रैंक वाले आत्मा हथियार की विशेषता है। ये स्वचालित है। जैसे ही लूनर शैडो कृपाण खींचा गया, सार का संचरण कोई नहीं हुआ। कृपाण क्यूई का एक लंबा किनारा स्वचालित रूप से तेज ब्लेड से बाहर निकल गया। सू की आवाज के साथ इसने ठंडी हवा में कई गिरे हुए पत्तों को चकनाचूर कर दिया। तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करने कुल 4 क्षेत्र थे।
तलवार को सुनने, तलवार को नियंत्रित करने, तलवार के हृदय को नियंत्रित करने और उसके साथ संवाद करने। अर्जुन देव अभी भी तलवार को सुनने के दायरे में थे। इससे उन्हें अपने हथियार को अच्छी तरह से समझने की अनुमति मिली। ये एहसास बहुत अद्भुत था। जब अर्जुन देव ने लूनर शैडो कृपाण को अपने हाथ में पकड़ लिया तो उन्हें लगा कि लूनर शैडो कृपाण उनकी भुजा का एक विस्तार है। अर्जुन देव कृपाण की हर धड़कन को महसूस कर सकते थे। ऐसा लग रहा था कि उसमें खून बह रहा है। बेशक ये वास्तविक खून नहीं था, बल्कि कृपाण नस में बहने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा थी। तलवार को सुने और उसके साथ संवाद करने के बिना कोई व्यक्ति कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वे कृपाण की नब्ज को महसूस नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे सार धीरे धीरे अंदर आया, अर्जुन देव स्पष्ट रूप से अपने बैंगनी सार को कृपाण नस में बहते हुए देख सकते थे। एक विचार के साथ कृपाण एक चमकदार बैंगनी रोशनी से चमक उठी। वापस लेना। एक और विचार के साथ बैंगनी कृपाण की रोशनी तुरंत बंद हो गई। बिल्कुल अलगाव नहीं था। सार का संचरण पहले की तुलना में तेज था। तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करने की स्थिति को दूर करने के बाद कृपाण तुरंत फिर से बर्फ सफेद हो गई। इसी तरह अर्जुन देव ने बार बार आंगन में तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करने का प्रयोग किया। इससे पहले द्वंद्वद युद्ध के मैदान में सौम्या ने जब उससे बात की तो वो तुरंत चली गई। अर्जुन देव को लगा कि कुछ गलत है, हालांकि वो नहीं जानता था कि क्या गलत था। इसलिए उसका द्वंद्वद युद्ध के मैदान में बने रहने का इरादा नहीं था, बल्कि वो आंगन में लौट आया और तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करने का अभ्यास करने की कोशिश की। वह जल्द से जल्द तलवार सुनने के चरण तक पहुंचना चाहता था और तलवार को नियंत्रित करने की स्थिति में प्रवेश करना चाहता था। इस तरह ये युद्ध में बहुत मददगार होगा। अर्जुन देव ने शाम तक अभ्यास किया। जब बाई वापस आईं तो अर्जुन देव ने अभ्यास करना बंद कर दिया। उसने देखा कि बाई के बाल बहुत अच्छी तरह से छटे हुए थे। उसके माथे पर 2 छोटी चोटी थीं। पीछे के काले बालों को जटिल तरीके से बांधा गया था। अंत में उसने इसे पकड़ने के लिए एक हरे रंग की हेयर क्लिप का इस्तेमाल किया। इससे बाई का नाजुक और सुंदर स्वभाव सामने आया, जिससे उसका आकर्षण पूरी तरह से ढक गया। ऐसा लगता है कि ये निशा देव वास्तव में चौकस है। बाई धीरे से मुस्कुराई। बड़े भाई अर्जुन देव, क्या आप अभ्यास कर रहे हैं? बाई को भी अभ्यास करना है। उसके बाद वो बड़े भाई अर्जुन देव की रक्षा कर सकती है। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उन्हें लगा कि ये समझ में आता है। स्पिरिट बीस्ट्स ने मानव रूप लेने के बाद वे मानव मार्शल तकनीकों और खेती तकनीकों का अभ्यास कर सकते थे। उसे आत्मरक्षा के लिए कुछ मार्शल तकनीक सिखाना आवश्यक था। यूनिवर्स रिंग में कई स्पिरिट वेपन थे जिन्हें अर्जुन देव ने राय कुल के खजाने से लूट लिया था। अर्जुन देव ने उन्हें एक एक करके बाहर निकाला। कृपाण, दोहरी कृपाण, छोटी तलवारें, दोहरी कृपाण और अनगिनत तलवारें थीं। पहले एक हथियार चुनें। आपको किस प्रकार का हथियार पसंद है? फिर मैं आपको एक मार्शल तकनीक खोजने में मदद करूंगा। बाई ने आत्मा के हथियारों के बड़े ढेर में से चुना और अंत में एक तलवार चुनी जो 2 उंगली चौड़ी और 5 फीट लंबी थी। इस तलवार को स्काई वॉटर कहा जाता था और ये उच्च श्रेणी का गहन रैंक आत्मा हथियार था। भाई अर्जुन देव, मैं इसे चुनती हूं, बाई ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन देव ने थोड़ी भौएं चढ़ाईं। उसे उम्मीद थी कि बाई कृपाण का चयन करेगी। इस तरह गुप्त मैनुअल ढूंढना आसान हो जाएगा। विशाल स्वर्गीय कृपाण मंडप में कई चीजों की कमी हो सकती है, लेकिन इसमें कृपाण से संबंधित गुप्त मैनुअल की कमी नहीं थी। यहां तक कि स्वर्गीय कृपाण मंडप के मंडप मास्टर, जिन्होंने एक बार दुनिया को हिलाकर रख दिया था, ने अपने बाद के वर्षों में तलवार खेती के लिए तलवार को तराशने के लिए केवल एक लकड़ी के टुकड़े का उपयोग किया था। अचानक अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं। उन्होंने याद किया कि ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट और ड्रैगन एंड टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट के अलावा पवेलियन मास्टर ने अपने पीछे हार्ट नरिशिंग यूनिवर्स स्वॉर्ड तकनीक भी छोड़ी थी। बाई के लिए ये उपयोग करने का एक अच्छा मौका था। अर्जुन देव ने थोड़ी देर के लिए यूनिवर्स रिंग में इधर उधर घूमने के बाद आखिरकार एक कोने में हार्ट नरिशिंग यूनिवर्स स्वॉर्ड तकनीक खोज ली। अर्जुन देव ने सीक्रेट मैनुअल सौंपते हुए कहा, यह सीक्रेट मैनुअल आपके लिए है, इसे लें और पहले इसे पढ़ें। अगर आपके पास कुछ भी है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हार्ट नरिशिंग यूनिवर्स स्वॉर्ड तकनीक एक पीक अर्थ रैंक वाली तलवार तकनीक थी। ताकत के मामले में ये वुकुई कृपाण तकनीक से ज्यादा कमजोर नहीं था। आखिरकार एक मार्शल तकनीक जो पवेलियन मास्टर ने एकत्र की थी, वो ऐसी चीज नहीं होगी जो एक सामान्य किसान पा सके। बाई ने इसे खुशी से प्राप्त किया। वो मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद बड़े भाई अर्जुन देव, मैं इसे अब जाकर पढ़ूंगी। मैं 2 दिनों में इसमें महारत हासिल कर लूंगी।
उस समय मैं बड़े भाई अर्जुन देव की रक्षा कर सकूंगी। जैसे ही अर्जुन देव ने बाई को जाते देखा, उन्होंने एक फीकी मुस्कान प्रकट की। ये लड़की बहुत भोली है। अर्जुन देव ने पहले हार्ट नरिशिंग यूनिवर्स स्वॉर्ड तकनीक का थोड़ा सा हिस्सा देखा था। कुल 13 चालें थीं। प्रत्येक चाल का अभ्यास करना पहले की तुलना में कठिन था। कठिनाई वुकुई कृपाण तकनीक के बराबर थी। उस समय अर्जुन देव ने 3 दिन बिताए थे और केवल वुकुई कृपाण तकनीक की पहली 3 चालें सीखने में सफल रहे थे। वो 8वीं चाल से भी परिचित नहीं था। जहां तक 9वीं चाल की बात है, उन्होंने कभी इसका अभ्यास करने के बारे में सोचा नहीं था। बाई पॉसिबली 2 दिनों में हार्ट नरिशिंग यूनिवर्स स्वॉर्ड तकनीक की सभी 13 चालें कैसे सीख सकती है? धीरे धीरे दिन बीतते गए। अर्जुन देव ने सुबह वुकुई कृपाण तकनीक का अभ्यास किया। दोपहर में उन्होंने तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करने का अभ्यास किया। रात में उन्होंने पर्पल थंडर डिवाइन इंटीमेशन की 5वीं लेयर का खेती किया, जिसे 6ठी लेयर तक पहुंचने की तैयारी कर रहे थे। समय बहुत जल्दी बीतता गया। अपने शरीर को अधिक काम करने से रोकने के लिए आवश्यक आराम के समय के अलावा अर्जुन देव ने अपना शेष समय साधना में बिताया। अर्जुन देव ने 1 महीने के समय में साल के अंत में आंतरिक शिष्य रैंकिंग प्रतियोगिता के लिए बहुत मेहनत की। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वह सोम्या की दयालुता का बदला चुकाने के लिए क्विंग यून पीक को पहली रैंक प्राप्त करने में मदद करेगा। 6 दिन बाद अर्जुन देव वुकुई कृपाण तकनीक की 8वीं चाल वुकुई ओपन हेवन का अभ्यास करने की कोशिश कर रहे थे, पीछे के पहाड़ों में। हालांकि वो राज्य और रहस्यमय घटना को विलय नहीं कर सका, वो महान पूर्णता तक नहीं पहुंच सका। बड़े भाई अर्जुन देव, मैं हार्ट नरिशिंग यूनिवर्स स्वॉर्ड तकनीक का अभ्यास करने में सफल रही, बाई ने अर्जुन देव के पास जाते हुए उत्साह से कहा। ये सुनकर अर्जुन देव चौंक गए। वो अतुलनीय रूप से चकित था। ये नामुमकिन है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई भी 6 दिनों के भीतर पृथ्वी रैंक मार्शल तकनीक सीखने में सक्षम हो। अर्जुन देव ने इसकी प्रामाणिकता को सत्यापित करने का फैसला किया। मेरे देखने के लिए इसे एक बार निष्पादित करें। बाई ने जोर से सिर हिलाया और स्वर्गीय जल तलवार खींची। उसने अपनी तलवार लहराई और उसकी खूबसूरत और उत्तम आकृति जंगल में तेजी से चली गई। जंगल में जैसे ही लिटिल वाइट ने हार्ट नरिशिंग यूनिवर्स स्वॉर्ड तकनीक को अंजाम दिया, स्वर्ग और पृथ्वी के नियम एक पल में थोड़े अराजक हो गए। जैसे ही तलवार चली, आसपास के पेड़ वास्तव में अजीब तरह से चले गए। हालांकि ये पेड़ अभी भी जीवन से भरे हुए थे, कोई अजीब घटना नहीं थी। ये ऐसा था जैसे दुनिया चारों ओर घूम रही है और अंतरिक्ष अराजक हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा प्रभाव पड़ा। अर्जुन देव के हाव भाव गंभीर होने लगे। उसने बाई की छाती पर एक अस्पष्ट धुंधली रोशनी देखी, जब तलवार की रोशनी नृत्य कर रही थी। प्रकाश का आकार एक छोटी तलवार का सिलुएट लग रहा था। तलवार दिल? अर्जुन देव आश्चर्य से बोल पड़े। स्वर्ग आकाश था, पृथ्वी पृथ्वी थी। हार्ट नरिशिंग यूनिवर्स स्वॉर्ड तकनीक को निष्पादित करने के बाद ये स्वर्ग और पृथ्वी को तलवार तकनीक में शामिल करेगा। हार्ट नरिशिंग यूनिवर्स स्वॉर्ड तकनीक की हर चाल में स्वर्गीय दाव शामिल था। जब महान पूर्णता के लिए अभ्यास किया जाता है तो ये आकाश और पृथ्वी को भी उलट सकता है, वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को बदल सकता है। हालांकि हार्ट नरिशिंग यूनिवर्स स्वॉर्ड तकनीक का सार हार्ट नरिशिंग शब्द था। ये तथाकथित हार्ट नरिशिंग एक अद्वितीय तलवार के दिल को पूर्ण तीक्ष्णता के साथ संयमित करने के लिए आकाश और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करना था। जहां तक अर्जुन देव को पता था, हालांकि बहुत कम लोग थे जो हार्ट नरिशिंग यूनिवर्स स्वॉर्ड तकनीक का अभ्यास कर सकते थे, लेकिन इतिहास में कुछ तलवार ऋषि थे। एक तलवार के प्रहार से वे नदियों को पीछे की ओर प्रवाहित कर सकते हैं, अंतरिक्ष को फाड़ सकते हैं और ऊंचे पहाड़ों को घुमा सकते हैं। लेकिन इस तलवार तकनीक को बनाने वाले व्यक्ति के अलावा अर्जुन देव ने कभी भी किसी और को अपने तलवार के दिल को सफलतापूर्वक टेम्पर्ड करने के बारे में नहीं सुना था। बाई ने हार्ट नरिशिंग यूनिवर्स स्वॉर्ड तकनीक की 13 चालों को एक एक करके निष्पादित किया। तलवार क्यूई जंगल में उछल पड़ी और अनगिनत गिरे हुए पत्ते हर जगह उड़ गए। बाई ने अपनी तलवार मयान कर दी। उसके चारों ओर घूमते जंगल की अराजक भावना तुरंत गायब हो गई। उसने अर्जुन देव के मौन रूप को देखा। बाई ने कुछ घबराते हुए कहा, अर्जुन देव, क्या बाई मूर्ख है? मैंने कहा कि मैं इसे 2 दिन में सीखूंगा, लेकिन अंत में मैंने 6 खर्च किए। इसके अलावा ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक इसका उपयोग नहीं किया। अर्जुन देव मन ही मन फूट फूट कर रोने लगा। अगर आपको मूर्ख माना जाता है तो दुनिया के जीनियस कैसे जीते हैं? ये तकनीक केवल एक नौसिखिए मानी जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के क्षेत्र में बाई जिस सीमा को प्रभावित कर सकती थी वो बहुत बड़ी नहीं थी।
इसे केवल उसके 10 मीटर के भीतर ही बनाए रखा जा सकता था। तलवार तकनीक के रिकॉर्ड के अनुसार जब एक मार्शल संत ने हार्ट नरिशिंग यूनिवर्स स्वॉट तकनीक को महान पूर्णता के लिए अभ्यास किया तो प्रभाव की सीमा 500 मीटर तक पहुंच सकती थी। बाई अभी उससे बहुत दूर थीं। इसके अलावा उन्होंने इसे राज्य के साथ विलय नहीं किया था। इससे तलवार की ताकत बहुत कम हो गई। हालांकि इस तलवार तकनीक को निष्पादित करने और तलवार के दिल को समझने के लिए केवल 6 दिनों का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए ऐसी प्रतिभा बस भयानक थी। बाई के पास अब केवल अपने राज्य की महारत और समझ की कमी थी। उस समय तलवार तकनीक की शक्ति को महान पूर्णता पर पहुंचने वाला माना जा सकता था। अर्जुन देव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये पहले से ही बहुत अच्छा है। हालांकि आपको अभी भी कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी, आप अभी भी कुछ महारत की कमी कर रहे हैं। बाई खुशी से मुस्कुराई और बोली, सच में? उस स्थिति में मैं बड़े भाई अर्जुन देव के रूप में मजबूत कब हो सकता हूं? उस समय जब बुरे लोग होंगे तो बड़े भाई अर्जुन देव को कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाई आपका उनका पीछा करने में मदद करेगी। अर्जुन देव अवाक होकर मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोचा, मैंने बाई को अपनी रक्षा क्यों करने दी? मुझे बाई को मार्शल तकनीक का अभ्यास नहीं करने देना चाहिए था। दरअसल ये उसके लिए था। जहां तक बाई के भविष्य की बात है, अर्जुन देव के दिल में पहले से ही एक मोटा प्लान था। हालांकि वो अभी के लिए उसे इसके बारे में नहीं बता सकता। पहले वापस जाओ, ज्यादा मत सोचो। याद रखें कि दूसरों को आपको तलवार तकनीक का अभ्यास करते हुए ना देखने दें, अर्जुन देव ने कहा। आखिरकार स्वर्गीय कृपाण मंडप में तलवार तकनीक का अभ्यास करना एक वर्जित था। बाई ने सिर हिलाया और उच्च आत्माओं में वापस चली गई। वो स्पष्ट रूप से उच्च आत्माओं में थी। बाई को जाते देख अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटा लीं और उदासीनता से कहा, बाई पहले से ही इतनी शक्तिशाली है, मुझे और भी मेहनत करनी होगी। मैं उसे अपने पीछे छोड़ने नहीं दे सकता। मुझे वो कोई ओपन हेवन को पूरी तरह से समझना होगा। 3 दिन बाद पवन अर्जुन देव के आंगन में आया और उसे एक चौंकाने वाली खबर सुनाई। जब अर्जुन देव ने ये खबर सुनी तो उन्हें बहुत शक हुआ। उन्होंने पूछा, आपने कहा था कि अगले महीने के मध्य में होने वाले वर्ष के अंत में आंतरिक शिष्य रैंकिंग युद्ध में देरी हुई है, ऐसा क्यों है? पवन भी उलझन में था। मुझे भी यकीन नहीं है। एल्डर्स असेंबली के लोगों ने सटीक कारण नहीं बताया। वर्ष के अंत में आंतरिक शिष्य रैंकिंग युद्ध स्वर्गीय कृपाण मंडप की एक परंपरा रही है जब से इसकी स्थापना हुई है। पिछले 10,000 वर्षों में जब तक कि कुछ बड़ा नहीं हुआ, मैंने कभी नहीं सुना कि रैंकिंग युद्ध में देरी हो रही है। स्वर्गीय कृपाण मंडप के वार्षिक आंतरिक शिष्य रैंकिंग युद्ध का उद्देश्य केवल आंतरिक शिष्यों की साधना के परिणामों की जांच करना ही नहीं था, ये आंतरिक शिष्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए भी था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्वर्गीय कृपाण मंडप इस अवसर का उपयोग दुनिया के सामने स्वर्गीय कृपाण मंडप की ताकत प्रदर्शित करने के लिए करेगा। ये शीहे प्रांत के टॉप संप्रदाय के रूप में अपनी प्रतिष्ठा सुनिश्चित करेगा। हर साल स्वर्गीय कृपाण मंडप शीहे प्रांत की विभिन्न शक्तियों और युवाओं को निमंत्रण भेजता था, यहाँ तक कि अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाता था। इसका उद्देश्य स्वर्गीय कृपाण मंडप की ताकत प्रदर्शित करना और इसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना था। यदि वे अचानक वर्ष के अंत में आंतरिक शिष्य रैंकिंग युद्ध में देरी करते हैं तो ये दूसरों को संदेह करने का कारण बनेगा कि स्वर्गीय कृपाण मंडप में कोई योग्य आंतरिक शिष्य नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसे देरी की। ये सभी प्रतिकूल घटनाएं स्वर्गीय कृपाण मंडप की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका थीं। जब तक कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होगा, वे प्रतियोगिता को स्थगित नहीं करेंगे। पवन ने आगे कहा, ये मामला बहुत अजीब है। अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इसके अलावा बाहरी शिष्य प्रतियोगिता भी स्थगित कर दी गई थी। ये बहुत भ्रमित करने वाला है। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और कहा, इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। इसे केवल स्थगित किया गया है, रद्द नहीं किया गया है। ये सही है, मैंने हाल ही में बड़ी बहन सोम्या को क्यों नहीं देखा? पवन ने कुछ देर हिचकिचाते हुए कहा, दरअसल पिछली बार जब उसने मजबूत प्राचीन एब्सोल्यूट सेबर फॉर्मेशन का उपयोग किया था तो उसका सार बहुत घायल हो गया था। वो आधे साल तक खेती नहीं कर पाएगी। हाल ही में वो खुद को पोषण देने के लिए स्पिरिट हर्ब्स का सेवन कर रही है, अन्यथा नुकसान और भी अधिक होगा। अर्जुन देव बहुत चौंक गया। उसे लगा था कि पिछली बार कुछ गड़बड़ थी। ये बहुत गंभीर निकला। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव मामले की गंभीरता को जानता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सोम्या उसके लिए इतना बड़ा बलिदान देगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अर्जुन देव ने कुछ दोष के साथ कहा। अगर उन्हें पता होता कि इस तरह के गंभीर परिणाम होंगे तो अर्जुन देव इसे स्वीकार नहीं करते। पवन बेबसी से मुस्कुराया। मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन मेरी बहन ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। इसके अलावा अगर मैंने तुमसे कहा भी तो क्या तुम इस दयालुता को स्वीकार करोगे?
अर्जुन देव ने अपना सिर हिलाया और सौम्या को खोजने के लिए उठना चाहता था। पवन ने झट से उसे रोका और बोला, मत जाओ, मेरी बहन बहुत जिद्दी है। चूंकि वो नहीं चाहती कि आप जानें, बस दिखावा करें कि आप नहीं जानते। अर्जुन देव के पास वापस बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पवन के उठने से पहले दोनों ने कुछ देर बातचीत की। अर्जुन देव को आंतरिक शिष्य रैंकिंग प्रतियोगिता के स्थगित होने के बारे में कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब तक इसे रद्द नहीं किया गया तब तक यह ठीक था। वो वैसे भी किंगयुन पीक छोड़ने की जल्दी में नहीं था। दूसरी ओर सौम्या ने उसके लिए आधा साल बर्बाद कर दिया था। इससे वो असहज महसूस कर रहा था। अगर वो अभी भी अनुमान नहीं लगा सका कि सौम्या क्या सोच रही है तो वो मूर्ख होगा। हर किसी की भावनाएं और इच्छाएं थीं। कोई भी वास्तव में समय को पार नहीं कर सकता था। नश्वर दुनिया में आराम करने का नाटक कैसे किया जा सकता था। उस रात अर्जुन देव ने खेती करना बंद कर दिया। वो उछल पड़ा और सौम्या के आंगन के बाहर एक बड़े पेड़ पर उतरा। तेज चांदनी जमीन पर चमक रही थी। सौम्या आंगन में थी, हमेशा की तरह अपनी कृपाण तकनीकों का अभ्यास कर रही थीं। कृपाण की रोशनी ने जगह भर दी और ऊर्जा बढ़ गई। अब जब सौम्या एक मार्शल किंग थीं तो वो देख सकती थीं कि उसकी कृपाण की हुई पहले की तुलना में बहुत शुद्ध थी। जैसे ही कृपाण की हुई हवा में उड़ गई, यहां तक कि हवा भी अलग हो गई, जिससे धुंधली लहरें बन गईं। हू छी! बिना किसी चेतावनी के दिवीप्यमान कृपाण किवी का एक किनारा अचानक उस पेड़ की ओर उड़ गया जहां अर्जुन देव थे। इसने एक पल में 500 मीटर की दूरी तय की। एक कर्कश आवाज के साथ मोटे पेड़ को तुरंत आधा काट दिया गया, जिससे अर्जुन देव को पता चला जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। सौम्या ने उड़कर देखा कि ये अर्जुन देव पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। उसने राहत की सांस ली और अपनी कृपाण म्यान की। उसने पूछा, योगेश, तुम पेड़ के पीछे क्यों छिपे हो? अर्जुन देव को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई और उनका नाजुक चेहरा तुरंत लाल हो गया। उनकी सामान्य शांति बहुत पहले ही कहीं खो गई थी। किसी को झांकते हुए पकड़े जाने से ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं था। अर्जुन देव टूटे हुए पेड़ पर खड़े हो गए और बहुत देर तक हकलाते हुए बोले, वास्तव में मैं यहां क्यों छिपा हूं? ये सवाल वाकई अजीब है। सौम्या ने शर्मिंदा अर्जुन देव की ओर देखा और उसे बहुत मजाकिया लगा। वो मुस्कुराते हुए बोली, वास्तव में ये पेड़ एक स्वर्गीय आध्यात्मिक ऊर्जा है। जब कोई उस पर खड़ा होता है तो वो शांत हो सकता है। बाधाओं को समझने के लिए ये एक अच्छी जगह है। योगेश, आप एक मार्शल तकनीक को समझ रहे हैं, है ना? अर्जुन देव धीरे से शांत हुए और मुस्कुराए। ये सही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सौम्या को भी ये रहस्य पता होगा। ये पेड़ वास्तव में बहुत उपयोगी है। मैंने लगभग अपनी अड़चन को तोड़ दिया। सौम्या के चंचल चेहरे पर एक शरारती मुस्कान दिखाई दी। उसने गंभीरता से कहा, इस मामले में मुझे आपसे माफी मांगनी होगी। मुझे पहले आपको बाधित नहीं करना चाहिए था और यहां तक कि इस आध्यात्मिक वृक्ष को भी नहीं तोड़ना चाहिए था। मुझे सचमुच खेद है। सौम्या के स्वर से अर्जुन देव का घबराया हुआ दिल शांत हो गया। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, ये ठीक है। पेड़ टूट गया और आध्यात्मिक ऊर्जा निकल गई। ये मेरी अड़चन को दूर करने का एक अच्छा अवसर है। हालांकि ये पेड़ भविष्य में बेकार हो जाएगा। सौम्या ने सिर हिलाया और कहा, उस मामले में आपको अपनी अड़चन को ठीक से समझना चाहिए। मैं कल सुबह देखने के लिए वापस आऊंगी। अर्जुन देव के दिल में खूब पसीना बह गया। इसका मतलब ये था कि उसे पूरी रात इस टूटे हुए पेड़ पर खड़ा रहना पड़ा। इस पेड़ में वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। यहां तक कि अगर वो बिना हिले डुले उस पर खड़ा रहता तो भी वो असहज महसूस करता। हू ची! अर्जुन देव टूटे हुए पेड़ से नीचे कूद गए और सौम्या के सामने धीरे से उतरे। सौम्या ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। यंग हीरो, ये आप अपनी अड़चन को समझना जारी क्यों नहीं रखते हैं? अर्जुन देव शर्मिंदगी से मुस्कुराया। सौम्या, क्या तुम मुझ पर हंसना बंद कर सकती हो? सौम्या ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं अब तुम पर नहीं हंसूंगी। तो अंदर जाओ। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? सौम्या के आंगन में बैठने के बाद अर्जुन देव ने उसे बताया कि पवन ने उसे क्या बताया था। उसने उसे आंतरिक शिष्य रैंकिंग प्रतियोगिता में देरी होने की बात बताई। सौम्या ने धीरे से कहा, मुझे इस बारे में पता है। किसी के लिए भी आंतरिक शिष्य रैंकिंग प्रतियोगिता आयोजित करने का कोई विशेष कारण नहीं है। आवश्यक जनशक्ति और संसाधन बहुत बड़े हैं। ऐसा करने के लिए पूरे संप्रदाय की आवश्यकता होगी। स्वर्गीय कृपाण मंडप इतने कम समय में 2 भव्य कार्यक्रम आयोजित करने में असमर्थ है। अर्जुन देव को संदेह हुआ और उसने पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि आंतरिक शिष्य रैंकिंग प्रतियोगिता से भी भव्य कुछ है? ये क्या है? सौम्या ने सिर हिलाया और कहा, यह मामला अभी के लिए एक रहस्य है। हालांकि आपको बताने में कोई समस्या नहीं है। लैंग ल्यूसू बंद दरवाजे की खेती से बाहर आया। वो पहले से ही एक शिखर अवर ग्रेड मार्शल किंग है।
प्रतिक्रिया देने से पहले अर्जुन देव थोड़ा स्तब्ध रह गए। लैंग ल्यूसु केवल 17 वर्ष की थीं और वो पहले से ही एक शिखर अवर ग्रेड मार्शल किंग थीं। राक्षसी शब्द के अलावा उनकी प्रतिभा का वर्णन करने का कोई अन्य तरीका नहीं था। ये एक ऐसा क्षेत्र था जिस तक आम लोग अपने जीवन काल में नहीं पहुंच सकते थे। अप्रत्याशित रूप से उसने 17 साल की उम्र में ऐसा किया। इसके अलावा वो सिर्फ एक मार्शल किंग नहीं थी, बल्कि एक शिखर अवर ग्रेड मार्शल किंग थी। जितनी जल्दी कोई व्यक्ति मार्शल किंग बन जाएगा, उसकी भविष्य की उपलब्धियां उतनी ही अधिक होंगी। ये कुछ ऐसा था जो पहले ही साबित हो चुका था। उस समय थंडर किंग भी 17 साल की उम्र में मार्शल किंग बन गए। 20 साल की उम्र में वो मार्शल मोनार्क बन गए। 30 साल की उम्र में उन्होंने जीवन और मृत्यु के माध्यम से देखा और एक मार्शल ऋषि बन गए। 40 साल की उम्र में वो दुनिया पर शासन करने वाले एक मार्शल सम्राट बन गए। इतिहास में कई विशेषज्ञ थे। उन सभी की अलग अलग विशेषताएं थीं। हालांकि उन सभी में एक बात समान थी, वे सभी 20 साल से पहले मार्शल किंग बन गए थे। यदि कोई कृषक 25 वर्ष की आयु से पहले मार्शल किंग नहीं बन सकता है, तो उनकी भविष्य की उपलब्धियां एक मार्शल किंग तक ही सीमित होंगी। उस समय मुरोंग चोंग ने अर्जुन देव को ल्यूसु चंद्र के बारे में कुछ बातें बताई थीं। उन्होंने कहा कि जब वो बंद दरवाजे की खेती से बाहर आती हैं तो वो दुनिया को चौंका देती हैं। ऐसा लग रहा था कि ये सच था। कृपाण सम्राट की वंशावली वास्तव में चौंकाने वाली थी। सौम्या ने आगे कहा, पहले एल्डर ने पहले ही 3 पवित्र गुरुओं को सूचित करने के लिए लोगों को भेज दिया है। वो इस अवसर का उपयोग 3 पवित्र गुरुओं के लोगों को लाने के लिए करना चाहता है और स्वर्गीय कृपाण मंडप को स्थानिक दरार को सील करने में मदद करना चाहता है। 3 पवित्र गुरुओं के लोग भी आएंगे। अर्जुन देव को आखिरकार समझ में आ गया कि साल के अंत में होने वाली इनर डिसाइपल रैंकिंग प्रतियोगिता में देरी क्यों हो रही है। यदि 3 पवित्र गुरु वास्तव में आए तो आंतरिक शिष्य रैंकिंग प्रतियोगिता महत्वहीन होगी। 3 पवित्र गुरुओं ने दुनिया को पार किया। 3 पवित्र गुरुओं की किंवदंतियां पूरे देवलोक महाद्वीप में फैली हुई थीं। लोगों की नज़रों में वे एक अछूत किंवदंती थे। वे प्राचीन युग से अस्तित्व में थे। हजारों वर्षों के बाद उनकी ताकत अथाह थी। वे देवलोक महाद्वीप की आखिरी उम्मीद थे। इतिहास में कई ज्ञात समय थे और अंत में ये हमेशा 3 पवित्र भूमि ही थी, जिसने मानवता के बीच को जारी रखते हुए दानव जाति को पीछे हटाया। 3 पवित्र गुरुओं के आगमन से निश्चित रूप से पूरे महान किन राष्ट्र को झटका लगेगा। उस समय महान किन राष्ट्र के सभी बड़े कुलान और संप्रदाय उनके सम्मान को भुगतान करने आएंगे। यदि विभिन्न कुलों की प्रतिभाओं ने 3 पवित्र गुरुओं की नज़रों को पकड़ लिया तो वे बहुत भाग्यशाली होंगे। पवित्र भूमि द्वारा उनकी देखभाल करने के साथ उनकी स्थिति स्वचालित रूप से बढ़ जाएगी। 3 पवित्र भूमि, फीनिक्स के पैशन पैलेस, व्हाइट एम्परर सिटी और डिवाइन मार्शल गेट। अर्जुन देव को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उन्हें सहज रूप से उनसे थोड़ी घृणा महसूस होती है। इसके अलावा वो एक संचारक थे। उनका उनकी पूजा करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि पवित्र भूमि के लोगों की ताकत को देखने के अवसर ने अर्जुन देव की दिलचस्पी को जगाया। वो देखना चाहता था कि एक अटूट विरासत के साथ एक आत्मिक साधक कितना मजबूत था। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव ने कहा, क्या तीनों पवित्र गुरु आएंगे? यदि वे आते हैं तो वे किस पवित्र भूमि पर जाएंगे? फीनिक्स के पैशन पैलेस, व्हाइट एम्परर सिटी या डिवाइन मार्शल गेट? सौम्या ने उत्तर दिया, बहुत संभावना है कि वे आएंगे। 3 पवित्र गुरु पूरे महाद्वीप में प्रतिभाओं की तलाश कर रहे हैं। ल्यूसु चंद्र की प्रतिभा से वे उन्हें जरूर आकर्षित करेंगी। जहां तक किस पवित्र भूमि का सवाल है, मुझे यकीन नहीं है। इस विषय के खत्म होने के बाद दोनों ने काफी देर तक बातें की। कई बार ऐसा हुआ जब अर्जुन देव को उनके आधे साल की बर्बादी के बारे में पूछे बिना नहीं रहा जा सकता था। हालांकि उन्होंने अंत में विरोध किया। चूंकि सौम्या इस बारे में बात करने को तैयार नहीं थी, तो वो इस बात को अपने दिल में दफन कर लेगा और इसे अपने तक ही रखेगा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अर्जुन देव खड़े हो गए और विदा ली। उन्होंने कहा, मैं पहले वापस जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं निश्चित रूप से किंग युन पीक के लिए आंतरिक संप्रदाय शिष्य रैंकिंग का शीर्ष रैंक प्राप्त करूंगा। सौम्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, इस मामले में मैं आपके पहले से किए गए वादे के लिए धन्यवाद देता हूं। हालांकि यदि आप भविष्य में आकर मुझसे मिलना चाहते हैं तो सीधे अंदर आएं। हालांकि यहाँ कई पेड़ हैं, लेकिन उनमें से सभी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे नहीं हैं। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही अपनी अड़चन को पार कर चुका हूं। मेरे लिए पेड़ अब महत्वपूर्ण नहीं है। उन दोनों के बोलने के बाद उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं थी। अर्जुन देव के लिए पेड़ वास्तव में अब महत्वपूर्ण नहीं थे।
सौम्या ने न केवल आंगन के बाहर एक पेड़ को काट दिया था, बल्कि उसने अर्जुन देव के दिल में एक अवरोध भी काट दिया था। चूंकि वह उसे अपने दिल में पसंद करता था, तो उसे खुलकर आगे बढ़ना चाहिए। उसकी भावनाओं को दबाने और सभी चिंताओं के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उससे मिलने या ना मिलने पर विवाद करने की कोई जरूरत नहीं थी, भले ही उसने क्विंयन पीक छोड़ा हो या नहीं। जिस व्यक्ति से वह प्यार करता था वह यहाँ था। उसके दिल में एक चिंता थी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ जाती है, वे एक दूसरे को जानते होंगे। सौम्या के आंगन से बाहर निकलने के बाद अर्जुन देव को लगा जैसे उनके दिल से एक बड़ा पत्थर उठ गया है। वह बहुत सहज महसूस कर रहा था। हालांकि उन दोनों ने इसे जोर से नहीं कहा, लेकिन उनके बीच एक तरह की मौन समझ थी। दोनों एक दूसरे के इरादों को जानते थे। अर्जुन देव धीरे धीरे जंगल में पहाड़ी रास्ते पर चले गए। चांदनी के नीचे उसने ऊपर देखा और उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट हुई। बाद के दिनों में हर दिन लगन से खेती करने के अलावा अर्जुन देव रात को सौम्या के आंगन में आने के लिए कुछ समय निकालते थे। उन दोनों ने सूरज के नीचे हर चीज के बारे में बात की। ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में वे बात नहीं करते थे। वे खुशी से बातें करते थे। हालांकि वे ज्यादातर मार्शल तरीके की अपनी समझ के बारे में बात करते थे। एक मार्शल संत के रूप में सौम्या का संचय गहरा था। यह विशेष रूप से मार्शल किंग को 2 बार तोड़ने के उनके अनुभव के साथ था। उसने अर्जुन देव को वह सब कुछ बताया जो उन्हें तोड़ते समय ध्यान देने की जरूरत थी। मार्शल संत से मार्शल किंग तक आगे बढ़ना शुरुआती चरण के काश्तकारों के लिए एक बड़ी बाधा थी। एक बार जब कोई इसे पार कर लेता है तो वह ग्रेट किन नेशन में कहीं भी किसी विशेषज्ञ के इलाज का आनंद ले सकेगा। जितनी जल्दी वह इसे पार कर लेगा, उसकी भविष्य की उपलब्धियां उतनी ही अधिक होंगी। अर्जुन देव ने सौम्या को राज्यों की अपनी समझ, अर्जुन देव की राज्यों की समझ के बारे में बताया। अब पुरानी पीढ़ी के कुछ विशेषज्ञों के अलावा युवा पीढ़ी में कोई भी ग्रेट किन नेशन में उनकी तुलना नहीं कर सकता था। इससे सौम्या को बहुत फायदा हुआ। जब वे उत्साहित हो गए तो तर्कों से बचना मुश्किल था। वे दोनों एक दूसरे के साथ नोटों की तुलना किया करते थे, वास्तविक युद्ध के माध्यम से अपनी समझ को पूरा किया करते थे। इस तरह का आदान प्रदान अर्जुन देव की सामान्य सोच से कहीं ज्यादा उपयोगी था। एक हफ्ते के बाद अर्जुन देव वास्तव में वुकुई ओपन हेवन को पूरी तरह से समझने में सक्षम हो गए, जिसे वह अतीत में पूरा करने में असमर्थ थे। उनकी साधना में पर्याप्त लाभ ने अर्जुन देव को इस तरह के आदान प्रदान में खुद को विसर्जित करने की अनुमति दी। वह लगभग हर रात सौम्या के आंगन में जाता था। इस विशेष दिन पर जब वे दोनों खुशी से बातें कर रहे थे, स्वर्गीय खड़ग मंडप के हजारों मीटर ऊपर आकाश में अचानक विस्फोट हुआ। अंधेरी रात में 7 विशाल उल्कापिंड किंगयुन चोटी के ऊपर आकाश से उतरे। जैसे ही वे नीचे आए, उन्होंने 80-81 प्रतिबंधों को नष्ट कर दिया। पूरी लिंगयुन मर्वत श्रृंखला में कान छेदने वाले अलार्म गूंज उठे। यह ऐसा था जैसे कोई आपातकालीन स्थिति हो। यह लगातार बजता रहा, हूं। कभी कभी स्वर्गीय खड़ग मंडप की 7 मुख्य चोटियों से आकृतियां आकाश में उड़ गई। आसपास एक मजबूत आभा गूंज उठी। उनकी लड़ने की भावना बढ़ गई, जिससे लोग डर से कांपने लगे। अर्जुन देव और सौम्या के भाव बदल गए। अप्रत्याशित रूप से किसी ने इतनी बेशर्मी से स्वर्गीय खड़ग मंडप में घुसने की हिम्मत की। क्विंगयोन पीक के शिखर को देखते हुए सौम्या के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्होंने कहा, हम में से किसी को भी जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। इस स्तर की लड़ाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम भाग ले सकें। सौम्या के कुछ कहे बिना ही अर्जुन देव उस भयानक दबाव को महसूस कर सकता था। 7 उल्काओं में एक मार्शल सम्राट की आभा थी। इसके बारे में सोचते ही डर से कांप उठने लगा। पूरे ग्रेट किन नेशन में केवल 10 ज्ञात मार्शल मोनार्क थे। हालांकि इस समय 7 मार्शल सम्राट स्वर्गीय कृपाण मंडप में पहुंचे। एक मार्शल सम्राट की ताकत आसानी से एक शहर को नष्ट कर सकती है। 7 मार्शल सम्राटों के साथ वे 10 लाख की सेना को हराने में सक्षम होंगे। मार्शल मोनार्क, मार्शल आर्ट्स के सम्राट एक ऐसी उपाधि नहीं थी जिसे लापरवाही से दिया जा सके। यहाँ तक कि ग्रेट जिन नेशन में भी, जिसमें कई स्पिरिट नसें थीं, एक मार्शल सम्राट को एक विशेषज्ञ माना जाता था। इसके अलावा ग्रेट किन नेशन में पिछले 1000 वर्षों में किसी मार्शल ऋषि के प्रकट होने की कोई खबर नहीं आई थी। मार्शल मोनार्क पहले से ही चरम युद्ध शक्ति थे। यदि किसी संप्रदाय या कबीले में मार्शल सम्राट होता तो वे तुरंत प्रथम श्रेणी का गुट बन जाते। 7 मुख्य चोटियों से आकाश में उड़ने वाली आकृतियों के लिए वे सभी सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स थे। अर्जुन देव की साधना को देखते हुए यदि वो जल्दी से ऊपर उठता तो युद्ध की शद्म की लहरें उसे टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं।
अर्जुन देव को नहीं पता था कि स्वर्गीय कृपाण मंडप में कितने मार्शल सम्राट थे। इस अचानक संकट के साथ वह स्वर्गीय कृपाण मंडप की तुरुप के पत्ते स्पष्ट रूप से देख सकता था। अर्जुन देव ने आकाश की ओर देखा और संदेह से पूछा, ये लोग यहाँ क्यों हैं? सौम्या बुदबुदाया, दिव्य हथियार। बुम! आकाश में 7 उल्काओं ने स्वर्गीय कृपाण मंडप के प्रतिबंधों को छेद दिया। एक उग्र प्रकाश फैल गया और अनगिनत चिंगारियां तेजी से आकाश में फैल गईं। बैंग बैंग बैंग! चिंगारी बारिश की तरह गिरी, जिसने स्वर्गीय कृपाण मंडप के लगभग आधे हिस्से को ढक लिया। जमीन पर तेज धमाके हुए, बढ़ती शॉकवेव फैल गईं और हवा में धूल भर गई। अनगिनत इमारतें नष्ट हो गईं, मलबे में बदल गईं। कई किसान चिंगारी से प्रभावित थे। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। बिना किसी पूरी लाश के मर गए। पूरा स्वर्गीय कृपाण मंडप अराजकता में था। कई जगहों पर आग लगा दी गई और आग तुरंत फैल गई। चिंगारी सौम्या के आंगन की ओर उड़ी। जब उन्होंने चिंगारी में निहित ऊर्जा को देखा तो उन दोनों ने आमने सामने टकराने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी आंदोलन तकनीकों को क्रियान्वित किया और जल्दी से चकमा दे दिया। अगले ही क्षण पहले से पूरी तरह से ठीक आंगन पहचान से परे उड़ा दिया गया। शॉकवेव ने अनगिनत चट्टानों को ऊपर उठाया। उन दोनों ने मुड़कर कुछ तेज कृपाण क्यू भेजी, जिससे उड़ने वाली शॉकवेव और चट्टानें धूल में मिल गईं। चिंगारी बिखरने के बाद नीले वस्त्र पहने 7 अधेड़ उम्र के लोग भीड़ के सामने आए। 9 नीले ड्रैगन उनके वस्त्रों पर कढ़ाई किए गए थे। उनमें से 7 ने एक अतुल्य शक्ति उत्सर्जित की। यहाँ तक कि अर्जुन देव, जो 1 किलोमीटर भूमिगत थे, उन्होंने भी भारी दबाव महसूस किया। जमीन पर स्वर्गीय कृपाण मंडप के कई शिष्य, जो ऊपर देख रहे थे, इस दबाव का सामना नहीं कर सकते थे। वे जमीन पर गिर पड़े, यहाँ तक कि उठने की ताकत भी नहीं थी। 7 मार्शल सम्राटों की आभा एक मार्शल संत के समान थी। यह एक नदी के प्रवाह को भी रोक सकती है। इन मार्शल संत कष्टकारों को और क्या चाहिए था? मेरे स्वर्गीय कृपाण मंडप में घुसने की हिम्मत कौन करता है? क्या तुम लापरवाह हो? स्वर्गीय कृपाण मंडप से सैकड़ों मार्शल किंग्स उड़कर आए। उनका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने 7 मार्शल सम्राटों के सामने कोई डर नहीं दिखाया। क्या हमसे बात करने के लायक भी हो तुम? 7 हरे वस्त्र पहने मार्शल सम्राटों में से एक ने ठंडी सांस लेकर कहा। हवा में एक लहर दिखाई दी। थोड़ी देर बाद वह भंवर में बदल गया और आगे बढ़ गया। बैंग! बोलने वाले व्यक्ति को भंवर ने मारा और तुरंत एक कौर खून उल्टी कर दी। वह आसमान से गिरते हुए बुरी तरह चिल्लाया। एक वास्तविक शिखर मार्शल किंग एक मार्शल सम्राट के सामने भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। वह सिर्फ एक उंगली से हार गया। यह वास्तव में भयानक था। जब अर्जुन देव ने अंतरिक्ष में तीव्र उतार चढ़ाव को महसूस किया तो उन्होंने उदासीनता से कहा, ये अंतरिक्ष की शक्ति है। मार्शल मोनार्क और मार्शल किंग्स बस एक ही स्तर पर नहीं है। आप सभी पीछे हट जाओ। पहले बुजुर्ग चहल राय ने अन्य चोटियों के पीक मास्टर्स का नेतृत्व किया और अंत में पहुंचे। हालांकि अर्जुन देव ने सोंग क्यू को नहीं देखा। हालांकि जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो ये समझ में आया, सोंग क्यू के पास अब केवल एक हाथ था। वो अब एक शिखर मार्शल किंग नहीं था। पहले इकट्ठा हुए सैकड़ों मार्शल किंग्स जल्दी से पीछे हट गए और दूर से देख रहे थे। यहां तक कि वे भी इस लड़ाई में भाग नहीं ले सके। चहल राय ने जब 7 का पहनावा देखा तो उनके हाव भाव गंभीर हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, मेरे स्वर्गीय कृपाण मंडप को आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप यहां मेरे स्वर्गीय कृपाण मंडप में क्यों हैं? 7 के नेता ने हवा में कुछ कदम आगे बढ़ाए और कहा, हम ड्रैगन किंग के तहत पूर्वी सागर दिव्य ड्रैगन पैलेस के 7 ऋषि दूत हैं। मैं प्रणव हूं। हम यहां स्वर्गीय कृपाण मंडप से कुछ उधार लेने के लिए आए हैं। चहल राय ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वे यहां किस लिए आए हैं। हालांकि उसने फिर भी ठंडे स्वर में कहा, जब आप कुछ उधार लेना चाहते हैं तो क्या आपका यही रवैया होता है? बड़े भाई, उसके साथ बकवास बोलने की जहमत मत उठाओ। वे आधे कदम मार्शल सम्राटों का एक समूह है। उनसे परेशान क्यों हो? बस उन्हें मार डालो। स्वर्गीय कृपाण मंडप क्या है? वे अपनी तुलना हमारे दिव्य ड्रैगन पैलेस से कैसे करते हैं? जिस व्यक्ति ने पहले एक कदम उठाया था उसने बेरहमी से कहा, क्योंकि उसकी आंखों में एक शातिर नजर चमक उठी। प्रणव धीरे से मुस्कुराया और इस व्यक्ति की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने चहल राय की तरफ देखा और कहा, माफी चाहता हूं, मेरे 7वें भाई का गुस्सा हमेशा खराब रहा है। उनके शब्द थोड़े कठोर थे,
मुझे क्षमा करे, स्वर्गीय कृपाण मंडप में बहुत अधिक प्रतिबंध है। हमारे पास जबरन तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब तक आप हमें वस्तु उधार देने को तैयार हैं, मैं सभी नुकसानों के लिए स्वर्गीय कृपाण मंडप को 10 गुना मुआवजा देने को तैयार हूं। चहल राय ने उदास होकर कहा, यदि आप दिव्य हथियार उधार लेना चाहते हैं तो आप अभी हाथापाई कर सकते हैं। मैं ये केवल एक बार कहूंगा। यदि आप अभी चले जाते हैं तो मैं दिखावा कर सकता हूं कि कुछ भी नहीं हुआ। ये मत सोचो कि आप स्वर्गीय कृपाण मंडप में जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि आप एक अवर ग्रेड मार्शल सम्राट हैं। जब प्रणव ने यह सुना तो उसके हाव भाव ठंडे पड़ गए। उन्होंने कहा, प्राचीन काल से ही दिव्य हथियार उन लोगों का है जो सक्षम है। आज मेरे ड्रैगन किंग को ये दिव्य हथियार पसंद आ गया है। मैं ये केवल एक बार कहूंगा, आज्ञाकारी रूप से दिव्य हथियार सौंप दें, अन्यथा स्वर्गीय कृपाण मंडप की 10,000 साल की नींव नष्ट हो जाएगी। डिवाइन ड्रैगन पैलेस के 7 ऋषि दूतों में से 7वें ने ठंडे स्वर में कहा, बस कुछ आधे कदम मार्शल सम्राट, और आप ये कहने की हिम्मत करते हैं कि हम यहां रख सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि मृत्यु शब्द कैसे लिखा जाता है? बूढ़े आदमी, मैं तुम्हारे साथ शुरू करूंगा। बूम! जैसे ही वो अपनी चाल चलने वाला था, 7 लाल रंग के युद्धपोत अचानक सभी दिशाओं से उड़ गए। युद्धपोतों के धनुष पर लाल रंग के झंडे रात के आकाश में लहरा रहे थे। लाल रंग के झंडे ताजे खून की तरह सुंदर थे। रात भी उन्हें छिपा नहीं सकती थी। इसके बजाय अंधेरी रात ने लाल रंग को और भी अधिक मोहक बना दिया। प्रत्येक झंडे के नीचे एक व्यक्ति खड़ा था। उन्होंने लाल रंग का बैटल आर्मर पहना हुआ था और उनके कंधों पर एक लाल रंग का केप लिपटा हुआ था। एक लाल रंग का ब्लड सूचकर कृपाण उनकी कमर पर लटक रहा था। उन्होंने अपनी हत्या क्यू को बिल्कुल नहीं छिपाया। हत्या क्यू की 7 लहरें आकाश में उड़ गईं और एक साथ विलीन हो गईं, जिससे एक विशाल समुद्र बन गया। कभी ऊपर ऊपर के काले बादलों को खून की तरह लाल रंग से रंगा गया था। भयानक जानलेवा आभा लगभग मूर्त थी। समय समय पर खून के बादलों से भूतों की चीखें और भेड़ियों की चीखें सुनाई दे रही थीं। डिवाइन सेबर कैंप के लोग आ चुके थे। पहली बार डिवाइन ड्रैगन पैलेस के 7 लोगों के भाव गंभीर हो गए। शिव शिव! युद्धपोतों के धनुष पर आकृतियां लाल रंग की किरणों में बदल गईं और बिजली की गति से पहले बुजुर्ग चहल राय के पीछे पहुंच गईं। डिवाइन सेबर कैंप के पहले कमांडर सिमेश ने चहल राय को थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने धीरे से कहा, डिवाइन सेबर कैंप के सिमेश देर से पहुंचे और स्वर्गीय कृपाण मंडप को नुकसान पहुंचाया। चहल राय ने उदासीनता से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अच्छा है कि आप यहां हैं। जब प्रणव ने 7 की भयानक हत्या क्यों आभा देखी तो वो आश्चर्यचकित रह गया। तो वे कृषि कारक हैं जो अपने दाव को साबित करने के लिए हत्या का उपयोग करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे दूसरों को डर महसूस कराएं? हालांकि उनमें से केवल 2 ही मार्शल मोनार्क थे। अन्य 5 तो केवल आधे कदम मार्शल सम्राट थे, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। प्रणव ने उदास होकर कहा, 6, तुम जाओ और दिव्य हथियार ले आओ, मैं उन्हें रोक लूंगा। अन्य 6 लोगों को प्रणव की ताकत पर बहुत भरोसा था। उन्होंने संकोच नहीं किया और तुरंत किंगयुन चोटी के शिखर की ओर बढ़ गए। चहल राय के हाव भाव गंभीर हो गए क्योंकि उन्होंने उत्सुकता से कहा, उन्हें ब्लॉक करो। कई मार्शल किंग्स जो बगल से देख रहे थे तुरंत आगे बढ़े और 6 लोगों पर हमला किया। सभी प्रकार की उच्च रैंक वाली मार्शल तकनीकों ने आकाश में चमकदार रोशनी दी जो आगे बढ़ रही थी। 6 लोगों ने प्रत्येक को एक हथेली की हड़ताल भेजी और एक नीला बाढ़ अजगर दिखाई दिया। 6 बार ड्रैगन क्रूरता से दहाड़ने लगे और हवा में उड़ने वाली सभी मजबूत मार्शल तकनीकों को कुचल दिया। उसके बाद ब्लू ड्रैगन की ताकत कम नहीं हुई। जैसे ही ये आगे बढ़ा, इसने दर्जनों मार्शल किंग्स को बहा लिया। फिर ये तोप के गोले की तरह दूर तक उड़ गया। भूम! कुछ मार्शल किंग्स को 2000 मीटर पीछे गिरा दिया गया था। उनके शरीर एक पहाड़ की चोटी से टकराए और कुछ तेज आवाजें आईं। पहाड़ की चोटी तुरंत ढह गई। उनमें से 6 ने दर्जनों सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स को आसानी से वापस करने के लिए केवल एक चाल का इस्तेमाल किया। अपने हमलों को वापस लेने के बाद ब्लू ड्रैगन दहाड़ने लगा और अपने शरीर में लौट आया। सो 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 7 लाल रंग के युद्धपोत तेजी से 6 लोगों की ओर उड़ गए। 100 डिवाइन सेबर कैंप के कुलीन शिष्यों ने युद्धपोतों से छलांग लगाई और हवा में एक त्रिआयामी गठन किया। इसी समय उन्होंने अपने ब्लड सकर कृपाण खींचे और क्रूरता से दहाड़ने लगे। उनकी सारी हत्या क्यूई एक में विलीन हो गई। जैसे ही 6 मार्शल मोनार्क्स फॉर्मेशन में आगे बढ़े, उन्हें तुरंत एक बड़ा दबाव महसूस हुआ। भले ही उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत लोगों को मार डाला हो, फिर भी उनके दिलों में डर महसूस हुआ।
इसके अलावा इन 100 डिवाइन सेबर कैंप शिष्यों का गठन किसी प्रकार के प्राकृतिक कानून का पालन करते हुए प्रतीत होता था, जिससे 6 मार्शल सम्राटों की ताकत को दबा दिया जाता था। 6 मार्शल सम्राटों ने गठन में चारों ओर हमला किया। उनकी भयानक ताकत अजेय थी। हालांकि उन्हें अजीब तरह से पता चला कि भले ही वे आगे बढ़ रहे थे, वे हल्कों में आगे बढ़ रहे थे। वे इन 100 मार्शल सम्राटों की घेरा तोड़ने में असमर्थ थे। प्रणव ने एक नज़र डाली और स्थिति को नज़रअंदाज कर दिया। उनके 6 की ताकत के साथ इस गठन को तोड़ने से पहले ये केवल समय की बात थी। असली खतरा उनसे पहले के 7 लोगों से आता था, खासकर 2 अवरग्रेड मार्शल सम्राटों से। वे डिवाइन कृपाण शिविर के डिप्टी कमांडर सिमेश और तेज सूर्या थे। चहल राय और अन्य लोग पहले ही बहुत दूर पीछे हट चुके थे। हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क की अपनी ताकत के साथ वे मुश्किल से इस लड़ाई में भाग ले सकते थे। हालांकि डिवाइन कृपाण शिविर सहयोग के बारे में बहुत खास था। उन्होंने जो सीखा वो उनसे सीखे जो सीखा से बिल्कुल अलग था। वे युद्ध में बिल्कुल भी भाग नहीं ले सकते थे। वे केवल किनारे से देख सकते थे। बस इस मामले में मार डालो। उन 7 ने एक ही समय में हमला किया। उनके हाथों में ब्लड सकर कृपाणों ने एक लाल रंग की रोशनी छोड़ी। असीम लाल रंग के बादल आकाश में मंथन करने लगे। एक भयानक हवा चली और एक भयानक आभा दब गई। प्रणव ने अपनी हथेली को पलटा और उसके हाथ में एक बैंगनी भाला दिखाई दिया। उसने उसे धीरे से घुमाया और हवा में लहरें दिखाई दीं। भाले के चारों ओर एक नीला बाढ़ अजगर कुंडलित हो गया। बाढ़ अजगर ने अपना मुंह खोला और भयंकर रूप से दहाड़ने लगा। इसने भाले को 4 बार हवा में घुमाया और 7 के सभी हमलों को रोक दिया। हूची हूची हथियार आपस में टकराए और एक भयानक ऊर्जा फैली। अंतरिक्ष में काली दरारें दिखाई दीं। उनमें से कुछ ने लापरवाही से अपने हाथ लहराए और जगह को फाड़ दिया। काली दरारें कई किलोमीटर तक फैलीं और फिर रुक गईं। हर जगह जहां दरारें गुजरीं, पहाड़ आधे में कट गए। आसमान से देखने पर यह ऐसा लग रहा था जैसे इसे कुत्ते ने काट लिया हो। उनमें से कुछ तेजी से और तेजी से हवा में लड़े। अर्जुन देव की आंखें उनकी गति के साथ नहीं चल पा रही थीं। वे केवल गगनभेदी दहाड़ सुन सकते थे। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।